हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं एनपीओ के नए पड़ाव के बारे में। अगर आपने अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड यस, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर से चेक करिए, आपको काफी सारी चीजें वहां पे मिल जाएगी। सो लेट्स बिगिन बेटा। और शुरुआत करते हैं। एनपीओ में अगर अपन बात करेंगे, एनपीओ में अपन ने क्या देखा था? एनपीओ में अपन ने सब्सक्रिप्शन अकाउंट को देखा था और आई होप आपको ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट समझ में आ गया होगा। आ जाइए बेटा, मेरे को अभी एक बार बता दीजिए कि आपको ये समझ में आ गया था। ठीक है, तो ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट अपन ने देखा था। जल्दी से आ जाइए बेटा। चलिए, ठीक है। यस बेटा, तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट में अपन ने कैसे बनाया था? कुछ इस तरीके से बनाया था। ओपनिंग एसेट, ओपनिंग लायबिलिटी इस तरह लिखते थे। क्लोजिंग लायबिलिटी और क्लोजिंग एसेट लिखते थे। इधर इनकम एंड एक्सपेंडिचर और इधर कैश एंड बैंक लिखते थे, यानी कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट अपन बोल सकते हैं। ठीक है, तो कैश एंड बैंक की जगह अपन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि एकदम परफेक्टली अपने को लगे। ठीक है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है, ये आपका क्या रहेगा? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट रहेगा। गुड मॉर्निंग बेटा। अब देखो, ये था अपना इनकम था। इनकम था इसलिए अपन ने ऐसा बनाया था। अब अपन बात करते हैं बेटा एक्सपेंस के बारे में। अगर आपको कोई एक्सपेंस दिया है, फॉर एग्जांपल आपको बोलेंगे रेंट का अकाउंट बनाओ, रेंट का अकाउंट बनाओ। ठीक है, अब देखो रेंट इज योर एक्सपेंस। हाँ भैया, पता चलता है। अगर रेंट आपको पे करना बाकी है, लास्ट ईयर में अगर आपको रेंट पे करना बाकी है, मेरे को ये बताओ, रेंट पे करना बाकी है आपके लिए क्या है? असेट या लायबिलिटी? भैया पे करना बाकी है, दैट्स ऑल लायबिलिटी। ओके, लास्ट ईयर का क्लोजिंग लायबिलिटी मतलब इस साल का कितना लाया, कौन सा लायबिलिटी हुआ? भैया ओपनिंग लायबिलिटी। यानी कि अगर आपको दिया हुआ है कि आपका लास्ट ईयर का रेंट आउटस्टैंडिंग, मतलब आपको आउटस्टैंडिंग मतलब, ठीक है, रेंट आपको पे करना। अभी देखो यहाँ पे एक्सपेंस है तो आउटस्टैंडिंग मतलब पे करना बाकी है। ठीक है, तो रेंट आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर कितना है? फॉर एग्जांपल इट्स 100 रुपीज। ये आपकी क्या है? ओपनिंग लायबिलिटी। मतलब आप यहाँ पे लिखोगे कि भैया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्या लिखोगे? 100 रुपीज। ये आपकी क्या है? ओपनिंग लायबिलिटी। ये आपको समझ में आया? हाँ भैया, समझ में आ गया। ठीक है, फिर आपको बोला कि लास्ट ईयर में आपने प्रीपेड रेंट है, प्रीपेड रेंट इज इक्वल टू 75 रुपीज। अब प्रीपेड क्या होता है? आपने पहले से किसी एक्सपेंस को पे किया? हाँ भैया, प्रीपेड इज योर असेट, क्योंकि आपने पहले से एक्सपेंस को पे किया। हाँ, लास्ट ईयर का क्लोजिंग, इस साल का ओपनिंग, मतलब ये क्या है? ओपनिंग असेट है। मतलब ये 75 इधर आएगा। क्या ये समझ में आता है बेटा? यहाँ पे अपन लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, या तो आप ये भी लिख सकते हो कि प्रीपेड रेंट। ठीक है, प्रीपेड रेंट, ये भी अपन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो, आप बोलोगे कि भैया इनकम बना रहे, एक्सपेंस का बना रहे। ठीक है, तो ये अपन अभी एक्सपेंस का बना रहे हैं, बट आपको ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी है, असेट ऑब्वियसली इसी तरफ आएगी, ओपनिंग असेट, और ओपनिंग लायबिलिटी ऑलवेज इसी तरीके से आएगी। ठीक है, तो आपको ये उसको उल्टा करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, फिर अपन बात करते हैं कि अगर आपको दिया है कि करंट ईयर एंड पे आपका जो रेंट है वो आउटस्टैंडिंग है, मतलब इस साल के खत्म होने के बाद आपका जो रेंट आउटस्टैंडिंग है वो है 80 रुपीज। मतलब आपका करंट ईयर का क्लोजिंग लायबिलिटी 80 रुपीज। तो क्लोजिंग लायबिलिटी इधर लिखते हैं, तो अपन लिखेंगे टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, और कितना लिखेंगे? 80। ये आई होप आपको बेटा समझ में आ रहा होगा। आ रहा है ना बेटा? ठीक है, अब आपको दिया हुआ है कि करंट ईयर एंड पे आपका प्रीपेड रेंट है, फॉर एग्जांपल 120 रुपीज। तो ये क्या है? प्रीपेड मतलब भैया आपका असेट है, और ये करंट ईयर एंड मतलब इस साल के एंड में, यानी कि क्लोजिंग, तो ये आपका आएगा क्लोजिंग असेट। तो बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, और ये क्या है? क्लोजिंग असेट कितना? 120। ये आई होप आपको समझ में आया। फिर आपको दिया जाएगा कि रेंट पेड ड्यूरिंग करंट ईयर, मतलब इस साल में आपने रेंट को कितना पे किया वो आपको दिया हुआ है। वो फॉर एग्जांपल आपको दिया हुआ है 800, नहीं लेते, कुछ अलग लेते हैं, 900। कितना भैया? 900। अब आप बोलोगे भैया हम यहाँ पे कैश एंड बैंक लिख देंगे। ना बाबा ना, रुको रुको रुको। अब क्यों मैं आपको रुकने के लिए बोल रहा हूँ? यहाँ पे आपको समझना बहुत जरूरी है। मेरे को ये बताओ, जब आप रेंट का पेमेंट करते हो कैश में, तो जर्नल एंट्री क्या करते हो? भैया जब हम रेंट का पेमेंट करते हैं, रेंट इज अवर एक्सपेंस, तो एक्सपेंस होता है डेबिट। तो मतलब मैं एंट्री करूंगा रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक अकाउंट।
ये एंट्री होती है, हाँ भैया होती है। मतलब इस जर्नल एंट्री को अगर आपको लेजर पोस्टिंग करनी है तो रेंट अकाउंट को डेबिट करना है, हाँ भैया, मतलब रेंट अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा, हाँ भैया। तो क्या, और सामने वाला जो अकाउंट होता है वो आपका पर्टिकुलर्स बनेगा क्या है, कैश एंड बैंक, तो हम लिखेंगे टू कैश एंड बैंक की जगह हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट लिखते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। भैया कितना है 900, तो 900। और बाकी वाला जो फिगर होगा वो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर आपको बैलेंसिंग फिगर मिलेगा। इसकी भी जर्नल एंट्री मैं आपको बता देता हूँ, डू नॉट वरी अबाउट इट। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात बेटा, ठीक है। अब इसकी भी जर्नल एंट्री मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अभी जो जुड़े हैं बीच में से बेटा सुन लो एक बार, ये आपकी देखो लास्ट ईयर का रेंट आउटस्टैंडिंग, ये रेंट मतलब अभी मैं खर्चे की बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलो एक काम करता हूँ, पहले मैं इतना समझा लेता हूँ, फिर मैं रिवाइज पूरा का पूरा फिर से कर दूंगा एक और बार। रेंट अकाउंट आपने डेबिट किया टू कैश एंड बैंक, ये हो गया, हाँ भैया। अब रेंट अकाउंट को क्लोज करने के लिए आप क्या करते हो, पीएनएल में रेंट किधर दिखता है, पीएनएल में भैया रेंट दिखता है डेबिट साइड, मतलब पीएनएल को डेबिट करना पड़ेगा क्योंकि पीएनएल के डेबिट साइड में दिखाना, हाँ भैया डेबिट करना पड़ेगा। और रेंट अकाउंट को क्लोज करने के लिए पहले डेबिट किया था, अब क्रेडिट करोगे तभी तो क्लोज होगा रेंट अकाउंट, क्योंकि कोई भी नॉमिनल अकाउंट आप ओपन नहीं रखते ना, उसका बैलेंस आप आगे लेके जाते हो, उसको क्लोज करके पीएनएल में लेके जाना है। तो रेंट अकाउंट को पहले डेबिट किया, अब क्लोज करने के लिए उसको क्रेडिट करना पड़ेगा, और डेबिट किसे करोगे भैया, पीएनएल को, क्योंकि पीएनएल के डेबिट साइड में दिखता है। तो अब एंट्री क्या करोगे, पीएनएल, पीएनएल की जगह मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर लिख सकता हूँ, हाँ भैया। तो मैं लिखूंगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट, टू में कर सकता हूँ रेंट अकाउंट, हाँ भैया कर सकते हो। अगर इसकी मैं पोस्टिंग करूं तो क्या आपको दिख रहा है कि रेंट अकाउंट को मेरे को क्रेडिट करना पड़ेगा टू रेंट अकाउंट, हाँ। तो रेंट अकाउंट को मैं क्या मैं करूंगा, क्रेडिट करूंगा। और पर्टिकुलर्स क्या लिखूंगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये भैया लिख लिया। समझ में आ रहा होगा, आई होप आपको, कि भैया मैं क्या चीज कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से होगा, हाँ। तो अगर कितना ट्रांसफर करना है, जितना इस साल का है, बट इस साल का कैसे मिलेगा, आपको 5 इंफॉर्मेशन दी हुई है, 75, 90, 80, और यहाँ पे आपको 100, 120 बैलेंसिंग फिगर आपका क्या आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर आपका आ जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जाम्पल अगर ये मैं यहाँ पे निकालने जाऊं तो ये आपका बनेगा 9875, मतलब 1055, 99% यही होना चाहिए क्योंकि 900 है एंड 150, हाँ यही होगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर अपन देखने जाए तो 220 इसमें से माइनस करेंगे, कितना 220, पहले 200 माइनस करेंगे, ये आपका बनेगा 280, 835 बनेगा, 835 आपका बनेगा, क्योंकि 200 माइनस करेंगे तो 855, और फिर 20 माइनस करेंगे 835। तो इस तरीके से आपका क्या आ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का, ये क्या है आपका खर्चे का अकाउंट है। मैं पूरा का पूरा फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, अगर आपने बीच में से ज्वाइन किया है सुन लेना बेटा, ठीक है। पहले मैंने बात करी कि रेंट, रेंट इज योर एक्सपेंस, ठीक है। देखो दिमाग में ये मत छाप लेना, ठीक है। कई लोग क्या करते हैं कि सर सब्सक्रिप्शन अकाउंट से उल्टा, उल्टा मतलब आप ये भी उल्टा मत करना, ओपनिंग एसेट तो इधर ही आती है, क्लोजिंग एसेट भैया इधर ही चाहती है, ओपनिंग लायबिलिटी इधर ही आती है क्योंकि उसका क्रेडिट बैलेंस है, वो उल्टा नहीं होता। यहाँ पे क्लोजिंग लायबिलिटी भी यहाँ पे आती है, वो भी उल्टा नहीं होता। उल्टा सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट वाला ही होता है, ये दोनों ही होता है। इनकम में इधर आता था, एक्सपेंस में इधर आ रहा है, कैसे आ रहा है वो भी मैं आपको समझा देता हूं। पहले आपको लास्ट ईयर का रेंट आउटस्टैंडिंग, रेंट आउटस्टैंडिंग इज योर लायबिलिटी, रेंट पे करना बाकी है, इट्स योर लायबिलिटी। लास्ट ईयर का मतलब ओपनिंग, भैया तो ओपनिंग कितना 100 पहले लिख लिया, हाँ भैया चलो ये समझ में आ गया। दूसरा लास्ट ईयर का प्रीपेड रेंट, प्रीपेड पहले से पे किया हुआ, इट्स योर असेट, हाँ भैया। तो प्रीपेड लास्ट ईयर का, इस साल का ओपनिंग प्रीपेड रेंट इज योर असेट, ओपनिंग असेट इधर लिख लिया, ठीक है। फिर आपका करंट ईयर का रेंट आउटस्टैंडिंग 80 रुपीज, मतलब अभी भी आपको 80 रुपीज पे करना बाकी है, इट्स योर लायबिलिटी, यस करंट ईयर एंड की बात कर रहे हैं, क्लोजिंग लायबिलिटी 80 रुपीज। हो गया भैया, समझ में आ गया, हाँ जी। फिर आपका करंट ईयर का प्रीपेड, मतलब करंट ईयर एंड पे आपका 120 रुपये आपका क्या है भैया, प्रीपेड है, मतलब आपने ज्यादा दिया हुआ है करंट ईयर एंड में, तो भैया ये समझ में आ गया, 120 यहाँ पे आपका आ गया। ये क्या है बना आपका, ये आपका बना बेटा क्लोजिंग असेट, ठीक है। इतना समझ में आ गया। फिर आपको क्या करने का, ये अगर आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्चुअली समझोगे इजीली समझ में आ जाएगा। अगर आप रेंट का पेमेंट करते हो तो एंट्री क्या होती है, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक, ये वाली दिख रहे हो, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक करते हो, जनरल एंट्री सोचो, रेंट का पेमेंट किया, रेंट इज योर एक्सपेंस, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक, हाँ भैया समझ में आ गया। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक मतलब रेंट अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा, हाँ भैया। तो रेंट अकाउंट ये रहा, तो रेंट अकाउंट को डेबिट साइड में लिखेंगे, क्या लिखेंगे भैया, टू रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, मतलब कैश एंड बैंक, समझ में आ रही है, कैश एंड बैंक की जगह रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, एनपीओ के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, कितना पे किया है 900 पे किया है, तो 900। बैलेंसिंग फिगर आपका क्या, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इसकी भी जनरल एंट्री में आपको बता देता हूँ, रेंट अकाउंट को डेबिट किया, हाँ भैया, टू कैश एंड बैंक किया या टू रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है।
अब रेंट अकाउंट को क्लोज करने के लिए, ओपन करने के लिए तो आपने डेबिट किया, खर्चा इसलिए, क्लोज करने के लिए नॉमिनल अकाउंट को ऑलवेज क्लोज करके पीएनएल में डालना ही पड़ेगा, ट्रेडिंग एंड पीएनएल में। तो यहाँ पे अगर आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डालना है तो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा टू रेंट अकाउंट। क्यों रेंट अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा? क्योंकि पहले आपने डेबिट किया था, क्लोज करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा। तो आप रेंट अकाउंट को क्रेडिट साइड में जाके लिख दोगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जो आपको बैलेंसिंग फिगर मिले। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बताओ मेरे को, क्या समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? बताओ। डन डन। सीए फाउंडेशन की बुक में इलस्ट्रेशन नंबर 3 सेम इसके ऊपर दिया है, अगर आप करना चाहो तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। ठीक है, तो उस बुक को आप रेफर करके जरूर से वहां से कर सकते हो। ठीक है, चलिए इसके बाद एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ कि अगर ये आपको रेंट पेड की जगह आपको ऐसा दिया हुआ होता कि रेंट ऑफ करंट ईयर का रेंट कितना है, फॉर एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है 1100 रुपए, 1100 करंट ईयर का रेंट है। तो अब ये करंट ईयर का रेंट मतलब क्या होता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाला। हाँ भैया, तो 1100 आप इधर लिखोगे। हाँ भैया, और जो बैलेंसिंग फिगर मिलेगी वो आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट वाली मिल जाएगी। बहुत सिंपल, बहुत ही सिंपल। समझ में आ रहा है? जैसे सब्सक्रिप्शन बनाते हैं ना, वैसे ही एक्सपेंस का बनाते हैं भाई। ये क्यों सिखा रहा हूँ? आपके सीएमए की बुक में तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। सीए फाउंडेशन में एक क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन नंबर 3, तो आपको अगर देखना है तो वहां से देख सकते हो, बुक आपको मिल जाएगी भैया। ठीक है, सीएमए फाउंडेशन बुक्स या स्टडी मटेरियल सर्च करोगे तो सीए फाउंडेशन के जाके प्रिंसिपल्स एंड अकाउंट्स में जाके उसमें जाके आपको वो चैप्टर मिल जाएगा एनपीओ वाला, उसमें से चैप्टर नंबर 3 आई थिंक, 9 सॉरी। तो 9 चैप्टर नंबर 9 में से आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 मिल जाएगा। ठीक है, चलिए ये मैंने आपको पढ़ा है इसलिए क्योंकि सीएमए सीए स्टूडेंट्स के लिए तो है भैया, और सीएमए वालों की बात करें तो उनको ये वाला जो है आपको एमसीक्यू में शायद क्वेश्चन पूछा जा सके, तो अपने को एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए कि मैंने तो सर पढ़ा ही नहीं था, मेरे को तो पता ही नहीं था। तो जल्दी से जल्दी इस अकाउंट को ड्रॉ कर लीजिए, रेंट अकाउंट और एनी अदर एक्सपेंस। ये रेंट एग्जांपल है, सैलरी का भी दे सकते हैं भैया, सैलरी पेएबल, सैलरी आउटस्टैंडिंग। तो ये नहीं सोचना अल्लाह सर ने तो रेंट का सिखाया, सैलरी का तो सिखाया ही नहीं। ठीक है, तो भैया ये एक्सपेंस की बात है, बस सिंपल सी बात है, एक्सपेंस फॉर अस। जल्दी से जल्दी लिखिए, और कैश एंड बैंक की जगह मैं रिसिप्ट एंड पेमेंट कर देता हूँ। जल्दी से फटाफट कंप्लीट करिए, आज अपने को इस चैप्टर को कंप्लीट करने का टारगेट है। देखते क्या होता है, कितना हो पाता है। 2.5 घंटे का भी सेशन हो सकता है, 3 घंटे का भी हो सकता है। तो जो रिकॉर्डेड देख रहे पहले से ही देख लेंगे भाई कि कितना है आज। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, चलिए फटाफट से कंप्लीट करिए बेटा। डन हो गया, आगे बढ़े। अगर आपको देखना है तो आप इलस्ट्रेशन नंबर 3 जाके देख सकते हो, 99% 3 ही है। एग्जैक्ट नंबर अगर नहीं तो भैया 2 या 4 वाला देख लेना। 99.99% 3 वाला है, क्योंकि 2 वाला सब्सक्रिप्शन वाला है, फर्स्ट वाला रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का है सीए फाउंडेशन का। फोर्थ वाला आई थिंक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का है, ऐसा है। चलो भैया, डन डना डन, इतना लिख लिया? हाँ भैया लिख लिया। चलो आगे बढ़े, लेट्स गो। देखो यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ओपनिंग असेट तो इसी साइड रहेगा, ऐसा मतलब भैया ये तो एक्सपेंस है तो उल्टा नहीं हो जाएगा भैया, ओपनिंग असेट डेबिट साइड ही होता है, लायबिलिटी क्रेडिट साइड ही होता है, तो ये गलती मत करना। चलो आज जाओ, अभी देखो, अभी हमको एक और चीज आपको सिखानी है भैया। आपने जिंदगी में कैश एंड बैंक अकाउंट बनाया है? मेरे को बताइए, क्या आपने जिंदगी में कैश एंड बैंक अकाउंट कभी बनाया है? आप बोलोगे हाँ भैया बहुत बनाया है। पूछिए, हमको सब आता है, चलो पूछते हैं। ओके, मेरे को ये बताओ, फॉर एग्जांपल इट्स और कैश एंड बैंक अकाउंट इज सिमिलर टू रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है, मतलब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज इक्वल टू कैश एंड बैंक अकाउंट आप बोल सकते हो, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ
रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। काम करता हूँ कैश एंड बैंक लिखता हूँ ताकि आपको पढ़ने में पहले थोड़ा थोड़ा हैबिचुअल बना देते। कैश एंड बैंक अकाउंट। अरे भाई कुछ बोलो तो समझ में आए, कुछ बोलोगे तो समझ में आएगा हमरे को, वरना हम कैसे समझ पाएंगे कि आपको कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। अदरवाइज हम तो इतना बुलेट ट्रेन से चलेंगे भैया, 1 घंटे में चैप्टर खत्म हो जाएगा। आप आंसर करोगे तभी तो समझ पाएंगे। कैश एंड बैंक का क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप मेरे को ये बताइएगा, कैश एंड बैंक में इधर क्या लिखते हैं, डेबिट साइड में क्या लिखते हैं, ये डेबिट है, डेबिट साइड में क्या लिखते हैं और क्रेडिट साइड में क्या लिखते हैं, जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो, बताओ जल्दी से। डेबिट साइड में क्या लिखते हैं और क्रेडिट साइड में क्या लिखते हैं कैश एंड बैंक अकाउंट में, जल्दी बताओ रे भैया। डेबिट साइड में लिखते हैं, डेबिट साइड में भैया हम तो लिखते हैं रिसिप्ट, रिसिप्ट्स, ठीक है। और क्रेडिट साइड में आपके अपन क्या लिखते हैं, पेमेंट्स। हाँ जी ठीक है, इतना तो भैया आपने को पता है, ठीक है। मेरे को ये बताओ, यहाँ पे जो आप जो रिसिप्ट लिख रहे हो, यहाँ पे जो आप बेटा रिसिप्ट लिख रहे हो, वो कौन सी रिसिप्ट होगी, मतलब इस साल का पैसा होगा वही लिखोगे, लास्ट ईयर का होगा वो भी लिखोगे, नेक्स्ट ईयर का होगा वो भी लिखोगे, कि ओनली ऑफ अ करंट ईयर, क्या लगता है। कैश एंड बैंक में, थैंक यू सो मच कुशल, जिंदा हो, 1% तो जिंदा है, थैंक यू सो मच एसबीसी आर्मी श्योति। ये जो रिसिप्ट है उसमें कौन से ईयर का लिखते हैं, मतलब सिर्फ करंट ईयर का, मतलब करंट ईयर का मतलब सिर्फ, देखो अब लास्ट ईयर में आपको पैसा मिलना बाकी था, वो इस साल मिला, तो क्या आप रिसिप्ट में डालोगे कि नहीं डालोगे। आपको मतलब आपको एडवांस मिल चुका है, सब्सक्रिप्शन एडवांस मिला है, तो क्या आप इधर डालोगे कि नहीं डालोगे, कि सिर्फ इसी साल का सब्सक्रिप्शन का पैसा मिला वही डालोगे। कैश एंड बैंक में आपको क्या लगता है, क्या लगता है आपको कि कौन सा पैसा डालेंगे भैया। यहाँ पे हम पेमेंट कौन, रिसिप्ट कौन सा डालेंगे पता है, सारे के सारे रिसिप्ट डालेंगे, सारे के सारे ऑल ईयर के। आप बोलोगे भैया कैसे, अब देखो जर्नल एंट्री कभी करे हो, हाँ भैया जर्नल एंट्री पता है मेरे को ना, कॉन्सेप्ट आपको पता है, कॉन्सेप्ट आपको पता है, मैं आपको सिर्फ जर्नल एंट्री बता देता हूँ। अब आपने फॉर एग्जांपल, आपने आपको एडवांस में सब्सक्रिप्शन मिला, ठीक है भैया समझ में आ गया, एडवांस सब्सक्रिप्शन, ओके क्या करोगे, एडवांस सब्सक्रिप्शन इज योर लायबिलिटी, हाँ भैया लायबिलिटी होती है, क्योंकि अपने को एडवांस में मिला है सब्सक्रिप्शन, अब अपने को सर्विस देनी बाकी है, इट्स लायबिलिटी। लायबिलिटी है तो क्या होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए, ओके मतलब भैया एडवांस सब्सक्रिप्शन तो क्रेडिट होना चाहिए, हाँ। मिला क्या आपको, भैया मिला तो कैश एंड बैंक में से, मतलब कैश में मिला होगा या तो बैंक में आया होगा, तो एंट्री क्या करते हो, एंट्री अपन करते हैं कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, हाँ भैया। तो यहाँ पे कैश एंड बैंक को डेबिट नहीं किया, किया भैया, अब किया है आपने जर्नल एंट्री में तो पोस्टिंग की भी तो करनी पड़ेगी, हाँ भैया, मतलब रिसिप्ट साइड में सारे ईयर का रिसिप्ट आपका आएगा। एक एग्जांपल आपको दे दिया। दूसरा, अब आपका पेमेंट साइड में भैया वो भी सारे आएगा, सारे ईयर का। अगर आपने रेंट पे किया है नेक्स्ट ईयर का, मतलब प्रीपेड रेंट है, प्रीपेड रेंट है, तो क्या होगा, प्रीपेड रेंट इज योर असेट, तो प्रीपेड रेंट अकाउंट को डेबिट करते हो, और टू कैश एंड बैंक, ठीक है। पूरी जनरल एंट्री में आपको नहीं सिखा रहा, रेंट से जाएंगे, रेंट से फिर यहाँ पे लेके आएंगे, रेंट को कम करेंगे, वो 2-3 एंट्री वाली में नहीं सिखा रहा, मैं सीधा आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ, आपको इजी कॉन्सेप्ट के लिए, ठीक है। तो प्रीपेड रेंट अकाउंट को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, टू कैश एंड बैंक करते हैं, मतलब कैश एंड बैंक को पेमेंट साइड में आपको लिखना पड़ेगा। क्या ये बात आपको समझ में आई, ठीक है। तो दिस इज योर कैश एंड बैंक, मतलब ऑल ईयर्स का आएगा, हाँ भैया समझ में आता है, मतलब ऑल ईयर्स रिसीप्ट, ऑल ईयर्स पेमेंट, इतना समझ में आ गया, हाँ। अब मेरे को ये बताओ, क्या इसमें कैपिटल नेचर के ट्रांजैक्शन आएंगे कि ओनली रेवेन्यू नेचर के, क्या लगता है। कैश एंड बैंक में सिर्फ कैपिटल के ट्रांजैक्शन आएंगे, सिर्फ रेवेन्यू के आएंगे, कि दोनों के आएंगे, जल्दी से बताइए बेटा, जल्दी से बताइए, सुनते ही तुरंत ना कमेंट करो, सुनते तुरंत ही कमेंट करो, बताओ कौन सा आएगा। यहां पे जो आपका आएगा कौन सा आएगा, कैपिटल, रेवेन्यू या ऑल। ओके जिनको ऐसा लग रहा है भैया मैं एक ट्रांजैक्शन देता हूं, ठीक है भैया, ट्रांजैक्शन देता हूं, एक ट्रांजैक्शन, जैसे कि रेंट वाला है, तो रेंट आपने पे किया, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक,
मतलब भैया नॉमिनल तो आता है। ओके, एसबीसी आर्मी श्रुति, बहुत बढ़िया, सुपर बेटा। ये क्या होता है भैया, मतलब नॉमिनल नेचर का तो आता है। हाँ भैया नॉमिनल तो आता है यार, एंड को पे कर रहे हैं, एंट्री होती है, ठीक है। अब कैपिटल की बात करते हैं, कैपिटल का एग्जांपल देते हैं। हाँ भैया मेरे को ये बताओ, अगर आपने असेट को सेल किया, जनरल एंट्री क्या आती है भैया, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। आइला कैश एंड बैंक को डेबिट किया, हाँ जी, तो आपको कैश एंड बैंक को डेबिट करना पड़ेगा। अरे ठीक है, तो इसको कैश एंड बैंक को डेबिट नहीं करोगे, करोगे डेफिनेटली, तो वो तो कैपिटल नेचर का ट्रांजेक्शन था, फिर भी करोगे क्योंकि आपका कैश एंड बैंक बड़ा है, ठीक है। तो यानी कि आप अगर देखें तो रिसिप्ट एंड पेमेंट आपका जो होता है वो ऑल नेचर आएगा, मतलब कैपिटल होगा या रेवेन्यू, सारा आप कैश एंड बैंक में डालोगे। कैश एंड बैंक का सिंपल सा फंडा है, अगर ट्रांजेक्शन में कैश एंड बैंक इन्वॉल्व है तो डालोगे। कौन से साल का फर्क नहीं पड़ता, कौन से नेचर का कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना दिमाग में घुसेड़ दो। अगर कैश एंड बैंक इन्वॉल्व है तो वो आएगा, कौन से साल का फर्क नहीं पड़ता, कौन से नेचर का फर्क ही नहीं पड़ता है। क्या ये बात आई होप आपको समझ में आया होगा, यानी कि ऑल नेचर, फिर वो कैपिटल हो या रेवेन्यू, यहाँ पे भी पेमेंट भी कैसा, ऑल नेचर, फिर कैपिटल हो या रेवेन्यू। ओके मेरे को ये बताओ, कैश एंड बैंक का कभी ओपनिंग बैलेंस होता है जिंदगी में, देखा है क्या आपने, मेरे को ये बताओ, कभी भी कैश एंड बैंक का ओपनिंग बैलेंस कभी आपने देखा है, बताओ मेरे को। होता है भाई, ठीक है, तो ओपनिंग बैलेंस भी होता है, यानी कि आपका ओपनिंग बैलेंस भी होगा। क्या इसका क्लोजिंग कभी देखा है, हाँ भैया क्लोजिंग बैलेंस भी होगा, क्योंकि ये कौन सा है, ये भैया आप बैलेंस शीट में लेके जाते हो, ठीक है, आप पीएनएल में लेके नहीं जाते कि क्लोज करके पीएनएल में, ये नॉमिनल नेचर का नहीं है, ये रियल नेचर का है कैश, अगर आप बात करें तो, ठीक है। तो ये क्या होता है भैया, इसका ओपनिंग भी होता है, क्लोजिंग भी होता है। फिर ये बताओ, कैश एंड बैंक में इतनी बातें समझ में आई, सारे साल का डालेंगे, सारे नेचर का डालेंगे, सारे साल का डालेंगे, सारे नेचर का डालेंगे। चलो कैश एंड बैंक में डाउट है तो बता दीजिए, रिवाइज कर दूंगा, अगर डाउट नहीं है तो एनडी कर दीजिए, नो डाउट, तो मैं आगे बढ़ूँ। और जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं जिनको डाउट है वो कमेंट कर दीजिए भैया, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। डन, ये समझ में आता है, हाँ भैया। अब मेरे को, अब अपन बोल सकते हैं, कैश एंड बैंक को मैं हटा के रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बोल दूं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। थैंक यू सो मच बेटा, एसपीसी आर्मी श्रुति एंड कुशल, थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट। देखो भैया आपकी एग्जाम, आज एग्जाम के बाद आपका जो रिजल्ट आ जाएगा आप पास हो जाओगे, ठीक है। अगर कुछ सेट हुआ, अगर कुछ सेट हुआ तो डेफिनेटली हम कहीं पे जाएंगे भैया, वैसे यार वर्चुअल में हम कहाँ पे मिलेंगे वो मेरे को पता नहीं है, बट अगर कुछ सेट हुआ और कोई मिडिल प्लेस पे अगर अपन मिलने का सेट करते हैं, आप सभी पास हो जाते हैं, तो साथ में मिलके भैया मेरी ओर से मैं पार्टी दूंगा, पास आप होंगे पार्टी मैं दूंगा, आ जाओ, तो पार्टी लेने के लिए मेहनत जोरदार करनी है। अभी अपन बात करते हैं भैया पीएनएल के बारे में। पीएनएल अकाउंट जिंदगी में बनाए हो, हाँ भैया बनाए हैं, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ, पीएनएल अकाउंट में आप कौन से नेचर का खर्चा डालते हो, रेवेन्यू या तो कैपिटल। अरे भैया ये तो हमने पूरा चैप्टर पढ़ा है, रेवेन्यू नेचर एंड कैपिटल नेचर। भैया रेवेन्यू नेचर ट्रेडिंग एंड पीएनएल में जाता है, जबकि कैपिटल नेचर बैलेंस शीट में जाता है। इसका मतलब ये होता है इसका मतलब ये होता है कि पीएनएल अकाउंट में ओनली रेवेन्यू नेचर क्या जाएगा, मतलब कैपिटल वाला नहीं आएगा। चलिए, तो सबसे पहली बात तो एकदम से क्लियर होगी, आप फर्नीचर को बेचते हो, आप फर्नीचर को बेचते हो तो पीएनएल में डालते हो क्या, नहीं भैया नहीं डालते, क्योंकि बैलेंस शीट में फर्नीचर दिख रहा है उसको हटाना पड़ेगा। हाँ, फर्नीचर को बेचने का प्रॉफिट या तो लॉस हुआ वो पीएनएल में जाएगा, ये दिमाग में आता है। पहले अपन लिख लेते हैं ऑल रेवेन्यू नेचर, ओनली ओनली रेवेन्यू नेचर, ठीक है, ओनली रेवेन्यू नेचर। ओके मेरे को ये बताइए, पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड में क्या लिखते हैं और क्रेडिट साइड में क्या लिखते हैं, फटाफट से बताइए भैया। पीएनएल में डेबिट में क्या लिखते हैं, क्रेडिट में क्या लिखते हैं। भैया पीएनएल में सारे खर्चे लिखते हैं डेबिट साइड में और इनकम लिखते हैं क्रेडिट साइड में, यानी मैं बोल सकता हूं यहाँ पे एक्सपेंसेस, यहाँ पे इनकम। देखो रिसिप्ट एंड पेमेंट में दोनों में उल्टा है, तो ये ध्यान में रखना,
उस तरफ रिसिप्ट है, इधर पेमेंट है, इधर इधर एक्सपेंस है, इधर इनकम है। बहुत ईजी है, फिर भी बता रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, मेरे को पता है आप बहुत कर चुके हो, फिर भी बता रहा हूँ। ओनली रेवेन्यू नेचर के ट्रांजेक्शन, हाँ भैया समझ में आता है। अब देखो, आपको और हिडन एडजस्टमेंट कहाँ पे मिलते हैं? ज्यादातर हिडन एडजस्टमेंट आपको असेट में मिलेंगे। कैसे असेट में मिलेंगे भैया? आपको देखो असेट में कैसे मिलेंगे। असेट में आपको बोलेंगे कि आपकी बुक वैल्यू असेट की है भैया 800 रुपए, एंड यू हैव सोल्ड एट 600 रुपीज, ठीक है, और दोनों की डेट आपको सेम दी है, मतलब डेप्रिसिएशन कुछ भी नहीं है, तो आपका ये क्या हुआ? 200 रुपए का लॉस हुआ। तो लॉस आप डालते हो कि नहीं डालते हो? हाँ भैया, पीएनएल में डालते हैं लॉस। लॉस किधर जाएगा? एक्सपेंस एंड लॉसेस इधर जाता है डेबिट साइड में, तो ये 200 रुपए आपको डालना पड़ेगा। दिस इज योर लॉस, ठीक है। तो लॉस डालोगे, सेल 600 में किया, वो नहीं डालोगे, 600 रुपए नहीं डालोगे भैया। ये कहां से कम करोगे? ये भैया आप बुक वैल्यू मतलब असेट से कम करोगे। असेट को कम करोगे भैया, असेट को कम करोगे। अब आप जनरल एंट्री कैसे करते हो? कैश इन बैंक अकाउंट डेबिट 600 रुपए, ठीक है, 600 मिला इसलिए। पीएनएल 200 रुपए और टू असेट 800 रुपए, इस तरीके से आपकी जनरल एंट्री होती है। पीएनएल में 200 रुपए आप लॉस डाल दो। यानी ये चीज हमेशा दिमाग में रखिएगा कि अगर आपको असेट दिया है एनपीओ के अंदर, तो आपको देखने का कि क्या उसको सोल्ड का दिया हुआ है। अगर दिया है तो आपका प्रॉफिट या तो लॉस आपको पीएनएल में डालना पड़ेगा। प्रॉफिट होगा तो इनकम साइड में, लॉस होगा तो एक्सपेंस साइड में। ये चीज आपको दिमाग में ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये बात समझ में आई? ओके। हाँ, वो बेटा अपवर्ड डाउनवर्ड वाला जो अपन पीएनएल और डेप्रिसिएशन में देखते हैं, अगर अपवर्ड डाउनवर्ड वाला केस है तो वो उस हिसाब से होगा जो अपन ने डेप्रिसिएशन में देखा हुआ है। पूरा का पूरा कैसे, अगर पहला डाउनवर्ड अपवर्ड कैसे, ठीक है, वो आपको पता है। हाँ जी, ठीक है। एक और ट्रांजेक्शन बता देता हूँ कि अगर आपको असेट दिया है, अगर आपको दिया है भैया असेट, ओपनिंग असेट आपको दिया हुआ है फॉर एग्जाम्पल 11,000 रुपए, आपको दिया है क्लोजिंग असेट आपको दिया हुआ है 10,200, आपको सेल या तो परचेज के बारे में कुछ भी नहीं बोला, आपको सेल या तो परचेज के बारे में कुछ भी नहीं बोला, तो आपकी ये जो असेट कम हुई कितने से? 800 से। दिस इज नथिंग बट योर डेप्रिसिएशन। सेल नहीं किया तो लॉस कहां से होगा? तो ये क्या होगा? डेप्रिसिएशन। अमाउंट डेप्रिशिएट हुई है, हाँ भैया, तो इसे क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो ये 800 रुपए क्या है? आपका डेप्रिसिएशन। भैया ये है आपके हिडन एडजस्टमेंट। मैं पहले भी बोल रहा हूं, ये आपके हिडन एडजस्टमेंट है। एक, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन असेट, दूसरा डेप्रिसिएशन ऑफ असेट, ये आपके हिडन एडजस्टमेंट है। अब एक और चीज बताता हूं, इसमें आपको और भी क्या बता सकते हैं, ठीक है। आ जाओ बेटा, ये समझ में आ गया होगा, तो अब आपको इसमें और क्या घुमाते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे क्लोजिंग फॉर एग्जाम्पल आपको असेट दिया हुआ है 8,000 रुपए, फिर आपको दिया हुआ है सेल ऑफ असेट 1,000 रुपीज। सेल ऑफ असेट कितना? 1,000 रुपीज। अब आपको बोलेंगे भैया ठीक है, ये जो सेल किया उसके बारे में कुछ भी नहीं बोला कि उसकी कितनी बुक वैल्यू है, उसका प्रॉफिट कितना, लॉस किला। अपने को अगर ये नहीं पता, मतलब हम क्या एज्यूम करेंगे? 1,000 रुपए की बुक वैल्यू का सेल किया है, हम क्या एज्यूम करेंगे? 1,000 रुपए का बुक वैल्यू। यानी अब आपको क्या देखने का? ओपनिंग आपके पास कितना था? 11,000 था भैया, उसमें से 1,000 रुपए तो आपने बेच दिया, हाँ भैया, तो पहले 1,000 को निकालो। अब आपके पास कितना है? 10,000 का असेट है, बट इसकी क्लोजिंग वैल्यू कितनी है? 8,000 आपको दिखा रही है, ये रही, देखो भैया। तो ये 2,000 क्या है? 2,000 इज योर डेप्रीशिएशन। क्या ये चीज आपको समझ में आई बेटा? मैं क्या बोल रहा हूँ? 11,000 की ओपनिंग एसेट है, उसमें से 1,000 रुपए की आपने बेच दी, तो बची कितने की? 10 की। आपकी 10 की दिखनी चाहिए बैलेंस शीट में, क्लोजिंग में, हाँ भैया, बट दिख कितनी रही है? 8,000, मतलब 2,000 इज योर डेप्रीशिएशन। हिडन एडजस्टमेंट है भैया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ध्यान में रखिएगा। अब ये समझ में आया? पहले ये बताओ, अगर यस तो कमेंट में वाई करिए, नहीं तो बताइए कि भैया रिपीट करिए। ये समझ में आया तो फिर मैं आपको कुछ बता सकता हूँ भैया। आ गया? चलो, अब देखो, अगर आपको ये समझ में आ गया, सेल ऑफ असेट आपको लिखा है 1,000। अब नेक्स्ट लेवल लेके जाता हूँ, ऐसा क्वेश्चन सीए फाउंडेशन में भी नहीं पूछा है, बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप कर सकते हो। अगर आपको लिखा सेल ऑफ असेट इज 1,000 और ब्रैकेट में लिखा है बुक वैल्यू, बुक वैल्यू फॉर एग्जाम्पल आपको दिया हुआ 800 रुपए, कितना भैया? 800। तो आपको क्या करने का? सबसे पहली चीज, भैया 800 का बुक वैल्यू है, आपने बेचा 1,000 में, तो आपको प्रॉफिट हुआ कि लॉस? भैया 200 रुपए का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट हुआ तो पीएनएल में जाएगा, हाँ भैया जाएगा। मतलब आप इनकम साइड में 200 रुपए प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट 200 रुपए डालोगे। हाँ भैया, समझ में आ गया? एकदम से झकास, ठीक है, इतना समझ में आ गया।
800 रुपए की आपको बुक वैल्यू दी है और आपने 1000 रुपए में बेचा है, तो आपको कितने का प्रॉफिट, 200 का प्रॉफिट, तो आपने प्रॉफिट तो डाल दिया। बट अभी भी आपको डेप्रिसिएशन ढूंढना पड़ेगा, काई को भैया, क्योंकि 1000 रुपए की एसेट थी, आपने 800 रुपए का बेचा है। अब आप बोलोगे भैया 800 नहीं 1000, बेटा बुक वैल्यू में से बुक वैल्यू माइनस होती है, आपकी 11000 की बुक वैल्यू थी, हाँ भैया, और उसमें से 800 की बुक वैल्यू का स्टॉक आपने, अरे एसेट आपने बेचा है, तो 11000 में से आपको कितना माइनस करना पड़ेगा। अब आप 11000 में से 1000 माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि कितनी बुक वैल्यू, भैया आपकी बुक वैल्यू थी 11000 और आपने 800 की बुक वैल्यू का स्टॉक माइनस बेच दिया, तो माइनस 800, आपको बचेगा 10200, और 10200 आपका क्लोजिंग होना चाहिए, हाँ जी, बट है कितना 8000, तो आप 8000 को माइनस करोगे, अब आपका कितना बचेगा भैया, ये आपका क्या आया, डेप्रिसिएशन कितना आया 2200, भैया 2200, तो आप इस डेप्रिसिएशन को क्या करोगे, डेप्रिसिएशन को आप डेबिट करोगे 2200 रुपए से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इधर 2200 रुपए, ये पीएनएल की जगह अपन इनकम एंड एक्सपेंडिचर इसे बोल सकते हैं, हाँ भैया बोल सकते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इससे ज्यादा हिडन एडजस्टमेंट आपको डेप्रिसिएशन वाले में नहीं दिखेगा, दिस इज द लास्ट, मतलब इससे हाईएस्ट वाला नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये होता है भाई, ये होता है। अगर आपको परचेज दिया है भैया, मेरे को सेल के साथ साथ परचेज भी दिया है, तो उसको ऐड करेंगे। आप बोलोगे भैया एक और क्वेश्चन करवा दो ना प्लीज, एक एक एक, चलो करवा देते, आ जाओ। अब आपको शायद ऐसा बोला हुआ है कि आपने नया एसेट परचेज की है, परचेज ठीक है, ऑन लास्ट डे अपन ले लेते हैं, ठीक है। अगर बीच में लिया तो उसका भी डेप्रिसिएशन करना पड़ेगा, और डेप्रिसिएशन बाद की आप यहाँ पे अमाउंट को ऐड कर दो। फॉर एग्जाम्पल आपको परचेज दिया है, परचेज आपको दिया हुआ है भाई, ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं, परचेज 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 ले लेते हैं भैया 500 रुपए का, 500 रुपए का परचेज है, हाँ जी। तो आपके पास 11000 की बुक वैल्यू ओपनिंग है, हाँ, उसमें से सेल कितना किया 800, उसमें से परचेज कितना किया 500, तो अब आपका क्लोजिंग कितना होना चाहिए, आपका भैया क्लोजिंग होना चाहिए 10700 होना चाहिए, बट आपका क्लोजिंग कितना है 8000 है, तो अब आपका डेप्रिसिएशन कितना बनेगा 2700 रुपए इज योर डेप्रिसिएशन। क्या ये चीज आपको समझ में आई बेटा, ठीक है। तो आई होप आपको बेटा समझ में आ रही है। अगर आपने परचेज किया है तो असेट बढ़नी चाहिए ना, मतलब आपकी बुक वैल्यू 10700 होनी चाहिए ना, हाँ भैया होनी चाहिए, बट है कितनी 8000, दोनों का डिफरेंस इज योर डेप्रिशिएशन। समझ में आया आपको, बताओ क्या आपको समझ में आया, हाँ जी। अगर आपको ऐसा बोले, अगर आपको ऐसा बोले कि ये जो आपने परचेज किया, दिस इज फर्स्ट डे पे परचेज किया आपने, कब फर्स्ट डे पे, मतलब इसका तो पूरा डेप्रिसिएशन लगेगा, और आपको दे दिया 10% आपका डेप्रिसिएशन लगेगा, तो आप मेरे को ये बताओ इसका डेप्रिसिएशन कितना जाएगा भैया 50 जाएगा, तो इसका डेप्रिसिएशन ऑलरेडी जा चुका है, तो अपने पास कितना बुक वैल्यू बनता है 450, आप यहाँ पे ऐड कितना करोगे 450 ऐड करोगे, क्यों, क्योंकि इसका डेप्रिसिएशन तो आपने ऑलरेडी 50 अलग से डाल दिया, तो एक तो ये 50 आपका डेप्रिसिएशन बन गया, एक तो ये आपका 50 डेप्रिसिएशन बन गया, 50 डेप्रिसिएशन। अब आप ऐड कितना करोगे 450 करोगे, अब देखो आप पहले 500 ऐड कर रहे थे, ठीक है, अब 450 ऐड करोगे तो देखो वही डिफरेंस आएगा, आप इधर से कान पकड़ो या इधर को घुमा के पकड़ो, सब एक ही होता है, देखो अब यहाँ पे आपका टोटल कितना आएगा 10650, 10650, अब माइनस 8000, तो ये आपका आंसर कितना आएगा 2650, अल्टीमेटली तो 2700 हुआ ये दोनों को मिला के। अगर आप इसका डेप्रिसिएशन पहले से निकाल रहे हो, अलग निकाल रहे हो, तो ये आफ्टर डेप्रिसिएशन वाली अमाउंट ऐड करेंगे, तो यहाँ पे आपको इसके अलावा का डेप्रिसिएशन मिलेगा, दोनों को क्लब करके आप क्या करोगे भैया ऊपर आंसर लिख दोगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि हिडन एडजस्टमेंट कितने लेवल का कैसे टाइप का हो सकता है। मेरे को ये बताओ क्या ये समझ में आ गया बेटा, हिडन एडजस्टमेंट पूरा इनकम एंड ये क्या बोलते हैं डेप्रिसिएशन वाला, ये होता है आपके हिडन एडजस्टमेंट। अगर नहीं समझ में आया तो मेरे को बताओ, अदरवाइज अभी अपन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, आई होप आप समझ चुके हैं। एक और चीज, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, पहले ये एक बार वाई कर दो ना, एक बार वाई कर दो, वाई कर दो कि हाँ यस समझ में आ गया, तो मैं आगे बढ़ू, वाई कर दो एक बार। चलो ठीक है बेटा, अभी मेरे को ये बताओ, आप पीएनएल के अंदर या तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो भी बोलो भैया, उसमें आप करंट ईयर की इनकम एंड एक्सपेंडिचर डालते हो कि मतलब कोई भी साल की डालते हो, मेरे को ये बताओ। पीएनएल में क्या डालते हैं भैया, पीएनएल हम निकालते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस इस साल का निकालते हैं, तो इस साल की इनकम इस साल का खर्चा डालेंगे,
समझ में आता है? तो ये कहाँ पे आएगा? सिर्फ करंट ईयर का आएगा, सिर्फ करंट ईयर का आएगा। समझ में आ रही है? तो ये क्या आएगा बेटा? सिर्फ करंट ईयर का आएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका क्या आता है बेटा? सिर्फ ओनली ऑफ करंट ईयर। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इतनी चीजें समझ में आ गई है, तो अभी मुझे आपको लिखने के लिए देना पड़ेगा। हाँ, तो आप लिखोगे, डेफिनेटली लिखोगे, बहुत अच्छी तरीके से लिखोगे, ये मेरे को पूरा भरोसा है। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है? जल्दी से जल्दी जल्दी से जल्दी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का जो भी लिखा है वो आप फटाफट से लिख लीजिए। देखो बेटा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट रियल अकाउंट को फॉलो करता है। हाँ, फिर देखो अपन कैश की बात करें तो कैश रियल में आता है, ठीक है। अब बैंक को बोलोगे पर्सनल में भैया जाएगा, हाँ, बट अपन बोल सकते हैं कि फॉलो द रियल अकाउंट। ओके, इट रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन ऑफ बोथ कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजेक्शन। समझ में आ रहा है? हाँ भैया, दोनों का रिकॉर्ड करेंगे। इट रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजेक्शन, मतलब करंट ईयर का होगा, सी वाई मतलब करंट ईयर, सी वाई करंट ईयर, पी वाई प्रीवियस ईयर, और एन वाई मतलब नेक्स्ट ईयर, तीनों का रिकॉर्ड करेगा। हाँ जी, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट देख लीजिए, रिसिप्ट पेमेंट स्टार्ट विद द ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, ऑल द रिसिप्ट आ जाएगी और ऑल द पेमेंट आ जाएगा, और नीचे अगर आप देखोगे तो आपको क्लोजिंग बैलेंस दिखेगा, एंड विद द क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर देख लीजिए, इट फॉलो द नॉमिनल अकाउंट। हाँ भैया, नॉमिनल नेचर के सारे अकाउंट्स उसी में जाते हैं। इट रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन ओनली रेवेन्यू नेचर, ओनली रेवेन्यू नेचर आते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, यानी कि पीएनएल अकाउंट। इट रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन ऑफ ओनली करंट ईयर, ये सिर्फ करंट ईयर का ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है। हमारा जो पीएनएल में प्रॉफिट बोलते हैं उसको हम दूसरे नाम से बुलाते हैं सरप्लस। यहाँ पे अपन प्रॉफिट नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? सरप्लस बोलते हैं। प्रॉफिट की जगह हम वर्ड क्या यूज करेंगे? सरप्लस। और लॉस की जगह हम वर्ड कौन सा यूज करेंगे? डेफिसिट वर्ड का यूज करेंगे। तो ये आपको याद रखना है कि प्रॉफिट इज इक्वल टू सरप्लस है, लॉस इज इक्वल टू डेफिसिट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या लिखते हैं? इस तरफ एक्सपेंस, इस तरफ इनकम लिखते हैं। ओनली करंट ईयर ऑफ, और यहाँ पे रेवेन्यू नेचर का, और यहाँ पे ओनली रेवेन्यू रिसिप्ट और करंट ईयर का, और यहाँ पे अगर सरप्लस होगा तो सरप्लस, डेफिसिट होगा तो इस तरफ आएगा। ठीक है, तो मैं आपके लिए यहाँ पे जूम कर देता हूँ। जल्दी से जल्दी बेटा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को बना लीजिए, मतलब ये फटाफट से लिख लीजिए, ये लिखने के बाद अपन आगे बढ़ने वाले हैं। फटाफट से करना बेटा, लिखने में जितना अपना कम टाइम जाए उतना ही अच्छा है।
चलो हो गया। लिख लिया होगा आई होप आपने इतना। डन डन डन। चलो अभी देखो आपको क्या करना है, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया, उसके नीचे अपन लिखेंगे अपन यहाँ पे लिखेंगे इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट्स इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो यहाँ पे मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स मैं आपको लिखवा देता हूँ। ठीक है, तो ये एडजस्टमेंट आपको ध्यान में रखना है कि इस तरीके से आपको क्या हो सकता है बेटा, एडजस्टमेंट आपको देखने को मिल सकते हैं। हाँ जी सॉरी। चलिए तो सबसे पहले अपन लिखते हैं, फर्स्ट वन अपन लिख लेते हैं सेल ऑफ असेट। पहले सेल ऑफ असेट का लिख लेते हैं। ठीक है, if sell of asset is given, find out profit or loss due to सेल ऑफ, अब सेल ऑफ असेट को मैं SOA लिख रहा हूं, ड्यू टू SOA सेल ऑफ असेट। ठीक है, ड्यू टू सेल ऑफ असेट। ठीक है, एंड डू द एंट्री of profit or loss in इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस की आपको एंट्री करनी पड़ेगी, तो प्रॉफिट एंड लॉस में आपको लिखना पड़ेगा। दूसरा ट्रांजैक्शन अपन लिख लेते हैं, दूसरा ट्रांजैक्शन डेप्रिसिएशन ऑफ असेट। डेप्रिसिएशन ऑफ असेट। ठीक है, तो अगर आपको डेप्रिसिएशन कैसे फाइंड आउट करना है, डेप्रिसिएशन आपको अगर फाइंड आउट करना है तो मैं आपको फॉर्मूला लिखवा देता हूं। ओपनिंग असेट प्लस आप क्या करोगे, परचेज करोगे, अगर आपने कोई परचेज किया है, परचेज माइनस क्या करोगे, सेल और ब्रैकेट में लिख दो बुक वैल्यू। मतलब आपको भैया सेल को माइनस करना है बट बुक वैल्यू को माइनस करना है। अगर 1000 रुपए में सेल किया बट बुक वैल्यू इज 800, तो आपको क्या करना है, 800 को माइनस करना है, 1000 को माइनस नहीं करोगे और वो 200 रुपया प्रॉफिट में लेके जाओगे। अगर आप क्या बोल रहे हैं, अगर आप 1000 माइनस कर दोगे और प्रॉफिट नहीं लिखोगे तो मैच तो हो जाएगा, प्रॉफिट सही आएगा, बट वो 200 रुपए जो था वो प्रॉफिट था, डेप्रिसिएशन नहीं था। तो अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हो भैया, डेप्रिसिएशन को कम दिखा रहे हो, ठीक है, और प्रॉफिट को नहीं दिखा रहे हो, बट अल्टीमेटली आपको प्रॉफिट को दिखाना पड़ेगा एंड डेप्रिसिएशन को उतना ज्यादा दिखाना पड़ेगा।
इंपैक्ट आपकी सेम आएगी अगर आप प्रॉफिट नहीं लिखते हो तो भी, ठीक है, बट आपको ये लिखना जरूरी है, इसलिए आप बुक वैल्यू से माइनस करोगे। एक एग्जांपल से अभी मैं आपको समझा दूंगा, और फिर आपको मिल जाएगा माइनस क्लोजिंग एसेट, तो इससे आपको क्या मिलेगा, डेप्रिशिएशन मिल जाएगा, ठीक है। आपको ओपनिंग एसेट लेने की, परचेज ऑफ एसेट माइनस सेल, उसमें बुक वैल्यू और माइनस क्लोजिंग एसेट, तो आपको मिल जाएगा डेप्रिशिएशन। चलिए जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेता हूं, 10,000 की आपकी ओपनिंग एसेट थी, आपने परचेज किया 2,000 का, 12,000 हुआ, आपने सेल किया 500 रुपए का, ठीक है, तो आपका कितना टोटल हो गया, 10 और 2 12, 12 में से 500 गया, 11,500 आपकी क्लोजिंग होनी चाहिए, बट आपकी क्लोजिंग है भैया 10,500, तो आपका डेप्रिसिएशन कितना आया, 1,000 रुपए का, तो दिस इज योर डेप्रिसिएशन, समझ में आ गया, 1,000 रुपए इज योर डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब इसमें एग्जांपल ले लेता हूं, ये 500 रुपए में आपने बेचा, 500 रुपए में बेचा, ठीक है, बट उसकी बुक वैल्यू है 400 रुपए, तो आपको माइनस क्या करना है, बुक वैल्यू, यानी पहली बात तो ये, पहली बात तो ये कि 400 रुपए की बुक वैल्यू, बेचा कितने में, 500 में, ठीक है, कितने में बेचा बेटा, 500 में बेचा। अगर मैं बात करूं तो ये आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनेगा, तो पहले तो ये प्रॉफिट हुआ 100 रुपए का, हाँ भैया क्योंकि बुक वैल्यू 400 है कि बेचा 500 में, तो यहाँ पे आप पहले प्रॉफिट 100 रुपए डालोगे, हाँ जी डाल देंगे, और यहाँ पे आपको क्या करना है, बुक वैल्यू को माइनस करना है, मतलब 500 की जगह कितना लिखोगे, 400। अब आप 400 लिखोगे तो कितना हो रहा है भैया, यहाँ पे आपका हो रहा है 10,000 प्लस 2,000, 12,000, 12,000 में से 400 जाएगा 11,600, तो यहाँ पे आपका डेबिट कितना निकल के आ रहा है, डेप्रिसिएशन 1,100 रुपए, तो आप यहाँ पे कितना डालोगे, 1,100 डालोगे। देखो अल्टीमेटली 1,100 आप डेबिट कर रहे हो, 100 रुपए क्रेडिट कर रहे हो, अल्टीमेटली डेबिट कितना, 1,100, अरे 1,000 रुपए होगा। इम्पैक्ट अगर देखने जाओगे तो हाँ, अगर आप यहाँ पे 500 लिखोगे, मतलब बुक वैल्यू नहीं लिखोगे तो भी 1,000 आएगा, हाँ, तो आप बोलोगे भैया कुछ भी नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते बेटा, क्यों, क्योंकि ये सही तरीका है दिखाने का, ये 100 रुपए आपका प्रॉफिट का है और डेप्रिसिएशन आपका 1,100 है, तो आपको इस हिसाब से दिखाना पड़ेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट कैसे अपन लिखेंगे, ठीक है भाई, इसलिए मैंने बुक वैल्यू लिखा है, बुक वैल्यू को आई को लिखा, ये समझ में आना चाहिए। इसको मैं स्टार करता हूँ, ठीक है, बुक वैल्यू को मैं स्टार करता हूँ क्योंकि आपको ये बुक वैल्यू लिखना है, ठीक है। एक और नोट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इफ यू आर इफ यू आर इफ यू माइनस बुक वैल्यू इफ गिवन, मतलब अगर दिया है तो, फिर आप ऐसा नहीं बोलोगे कि भैया बुक वैल्यू तो दिया ही नहीं था क्वेश्चन में, तो हम क्या करें, तो भैया जो दिया है वही आपको माइनस कर देने का, ठीक है। इफ यू माइनस बुक वैल्यू, इफ गिवन मतलब अगर आपको दिया हुआ है तो, देन गिव adjustment of profit or loss of that cell in income and expenditure account, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये आपके दो ऐसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट हैं जो आपको पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट वाले हैं, ठीक है। तो ये अभी आपको समझ में आ गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। चलो यहाँ पे एक और बना देता हूँ, फॉलोइंग transactions are of capital nature, following transactions are of capital nature and hence hence will not be recorded in income and expenditure account, income and not be recorded not be recorded in, sorry,
लिखना है मेरे साथ, हाँ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। समझ में आ गया? हाँ भैया समझ में तो आ गया, बट कौन से ट्रांजेक्शन? ये ट्रांजेक्शन अपन जैसे जैसे सॉल्व करते जाएंगे वैसे वैसे लिखते जाएंगे, ठीक है। इसको अपन कैपिटल ट्रांजेक्शन मानेंगे। जैसे कि मैं एक दो तो लिखवा ही देता हूँ, और फिर जैसे जैसे अभी देखो इसके नीचे आपको ना 5-6 लाइन छोड़ देने के। जब आप आरटीपी करो, एमटीपी करो, पास पेपर करो, तो आपको कुछ ट्रांजेक्शन मिलेंगे जो आपको कैपिटल नेचर के मिलेंगे, जो आपको पता नहीं होगा कि साला ये तो कैपिटल का था। जैसे कि परचेज ऑफ बुक्स, ठीक है, और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, ठीक है। बुक्स जो है आपके लिए असेट गिनी जाएगी, ठीक है, और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट भी आपके लिए असेट है, तो वो आपका कैपिटल लेजर का और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी जैसे अपन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जहां जहां आपने को मिलेगा अपन यहाँ पे आके उस ट्रांजेक्शन को लिख देंगे, तो यहाँ पे आपको थोड़ी लाइन छोड़ देनी है। चलो ठीक है, हो गया एकदम से इतने तक रेडी? चलो भाई इतने तक लिख लिया, डन डन डन। देखना है तो देख लीजिए, अभी तक अपन ने इतना मैंने आपको लिखवाया। सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला, उससे भी इंपॉर्टेंट ये वाला। आगे बढ़े, लेट्स गो। चलो अभी अपन क्या करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। अभी अपन क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं। तो अपनी बुक 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 न्यू अकाउंट्स ये रही। चलो आ जाइए। सब्सक्रिप्शन अकाउंट वाला तो समझ में आ गया था ना, सब्सक्रिप्शन में तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी भाई, हो जा जल्दी। पेज नंबर भी याद नहीं मेरे को, कोई बात नहीं, यहाँ पे कहीं पे लिखा हुआ दिखेगा ना रेड से, तो समझ में आ जाएगा। हाँ ये रहा, देखो यहाँ पे कुछ मैंने ड्रॉ किया हुआ है, यहाँ भी किया हुआ है, और नहीं बट कोई अलग लग रहा है क्या अकाउंट? नीचे आते हैं और नीचे, हाँ, हम्म, यहाँ से शायद बाकी लग रहा है। खुलने देते हैं। हो जा भाई, हो जा जल्दी, खुल जा। यार बंद हो गया। ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए, चलिए मैं ओपन कर लेता हूँ। आई होप आपको समझ में आ गया। अभी अपन कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? अभी अपन इनकम एंड ओके, मेरे को ये बताइए, चलो पूछते हैं थोड़ी देर। ओके, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट किसके अकाउंट के जैसा है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कौन से अकाउंट के जैसा है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कौन से अकाउंट जैसा है भैया? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है कैश एंड बैंक के अकाउंट के जैसा। ओके, अब मुझे ये बताइए कि आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कौन से अकाउंट का जैसा है? भैया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कौन से अकाउंट के जैसा है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपका है पीएनएल अकाउंट जैसा है। क्या ये पूछते हैं? डेफिनेटली पूछते हैं, 101% पूछते हैं भाई।
क्या ये 3300 चाहिए? तो मतलब इतनी छोटी सी चीज पूछ रहे थे? हाँ भैया पूछते हैं, इसलिए तो हम बता रहे हैं कि पूछते हैं भाई। बहुत बढ़िया, सुपर, थैंक्स फॉर योर आंसर। ओके, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कौन से साल की चीजें लिखेंगे? ऑल ईयर या करंट ईयर? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कौन से साल की चीजें लिखेंगे? कौन से बेटा? ऑल ईयर की। ओके, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कौन से नेचर का ट्रांजेक्शन लिखेंगे? सिर्फ रेवेन्यू या कैपिटल या बोथ? सुपर, कौन सा बेटा? अपन जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में लिखते हैं वो ऑल। ओके, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कौन से नेचर के ट्रांजेक्शन्स लिखते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कौन से नेचर के ट्रांजेक्शन लिखते हैं? ओनली रेवेन्यू नेचर। सुपर। अभी अगर मैं बात करूं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कौन से ईयर के ट्रांजेक्शन लिखते हैं? कितने आते हैं भैया? ओनली करंट ईयर। सुपर। सुपर, थैंक यू सो मच फॉर योर आंसर्स। चल चलते। तो यहाँ पे अभी अपन करने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर 18 नहीं 17 वाला हो गया क्या? पहले देखने दो। हाँ 17 तो हो गया, अभी अपन आ रहे हैं 18 के ऊपर। 18 अपना दिया है नहीं, एक रिसिप्ट एंड पेमेंट का प्योरली दिया था यार, एक बार देखने दो मेरे को। एक स्पेसिफिक दिया था जो इसमें नहीं है क्या? इसमें कितने क्वेश्चन है? 20 वाला है, फिर कितना है? 19 है, 18 है, 3 ही क्वेश्चन है क्या? आगे सब हो गया क्या आपने? देखो तो एक बार। 17 हो गया, 15 हो गया, 16 भी हो गया, कौन सा हो गया? 14 भी हो गया, 13 बाकी है, 13 बाकी है। ठीक है, ठीक है, आ जाओ, आ जाओ। अभी आ जाते सीधा इलस्ट्रेशन नंबर 18 के ऊपर। चलो आ जाओ बेटा, इलस्ट्रेशन नंबर 18 आपको यहाँ पे दिया हुआ है। आ जाइए। अब देखो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, पढ़ लेते एक बार अच्छी तरीके से। इलस्ट्रेशन नंबर 18, थोड़ा सा जूमी कर लेते हैं। आ जाओ, आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है। क्या दिया है बेटा आपको? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है, यानी कि आपको कैश एंड बैंक अकाउंट दिया हुआ है, ऐसा आप दिमाग में सोच सकते हो। आपको ओपनिंग बैलेंस दिया है, हाँ भैया। बैंक में कितना बैलेंस है वो दिया हुआ है, ठीक है। आपको सब्सक्रिप्शन दिया है 500, 500, 8300, 600, अलग अलग ईयर का, 2020 का, 2021 का, 2022 का दिया हुआ है। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट दिया है, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कैपिटल नेचर का ट्रांजैक्शन है, हाँ भैया। उसकी बुक वैल्यू दी होगी तो प्रॉफिट या लॉस पता चलेगा, हाँ पता चलेगा तो डालेंगे, बाकी सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं डालते। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कैपिटल ट्रांजैक्शन, ठीक है। सेल ऑफ फर्नीचर, हाँ भैया डालते, मतलब नहीं डालते, कैपिटल नेचर का ट्रांजेक्शन। 300 रुपए में बेचा है, बुक वैल्यू कितनी है? 400, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ बताओ मेरे को। ओके, क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ कि लॉस? भैया 400 रुपए की बुक वैल्यू और 300 रुपए में बेचा, ये तो घाटा हो गया 100 रुपए का। तो ये 100 रुपए का घाटा लिखेंगे, हाँ भैया। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में अपने को लिखना पड़ेगा, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे पूछा गया है, सब्सक्रिप्शन फॉर 2021 विल स्टिल रिसीवेबल 700। ओके, इंटरेस्ट ड्यू ऑन सेविंग सर्टिफिकेट 100 रुपीज, अनपेड ड्यू इज 60 रुपीज, अनपेड रेंट अनपेड बट ड्यू इज 60 रुपीज, ठीक है। आपको पूछा गया फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर बिलो प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर 2021। इनकम एंड एक्सपेंडिचर आपको अकाउंट बनाना है 2021 का, ठीक है। तो आपको एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी है भैया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दो चीजें ध्यान में रखनी है। एक, मैं करंट ईयर की चीजें ही डालूंगा,
मैं करंट ईयर की चीजें ही डालूंगा और रेवेन्यू नेचर के ही डालूंगा। इतनी चीजें आपको ध्यान में रखने की। ठीक है भैया, ओके, समझ में आ गया। तो जैसे हम पहले पहले डालेंगे, देखो आ जाओ भैया। क्या मैं ओपनिंग बैलेंस लिखूंगा कैश एंड बैंक का? नहीं डालूंगा। ये तो भैया इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आता है, कैश का बैलेंस नहीं आता है भैया। सब्सक्रिप्शन, हाँ भैया लिखेंगे, बट कौन सा? ओनली करंट ईयर का, ओनली करंट ईयर का। तो करंट ईयर का मुझे बताइए कि कितना है भैया। करंट ईयर का अगर मैं देखने जाऊं तो ये ईयर कौन सा है? 2020 का है, 2021 का है। तो 2021 का मैं ये वाला ही लिखूंगा। हाँ भैया, मैं सिर्फ ये वाला लिखूंगा, मतलब 8300। ये तो पिछले साल का है, नहीं लिखूंगा। ये अगले साल का है भैया 600, नहीं लिखूंगा। ठीक है, चलो, तो इतना समझ में आ गया। यस। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि कैपिटल नेचर का ट्रांजेक्शन है। ठीक है, उसको भी क्रॉस कर दिया। ठीक है, इसको भी क्रॉस, इसको भी क्रॉस, जिसको लिखना है उसको राइट कर दिया। ठीक है। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, भैया सेल को लिखते, फर्नीचर को नहीं लिखते, बट प्रॉफिट और लॉस को लिखते हैं। 300 रुपए का भैया हमने बेचा, बुक वैल्यू थी 400, ये लॉस हुआ कितने का? 100 रुपए का। तो भैया हम यहाँ पे लॉस 100 रुपीज लिखेंगे। समझ में आ गया? फर्नीचर को सेल किया, लॉस हुआ 100 रुपीज का, लिखेंगे। तो अभी तक हमें दो ही चीजें मिली है जो अपने को लिखनी है। और ये क्या है आपके लिए? ये लॉस है, मतलब एक्सपेंस साइड में जाएगा। ये आपके लिए इनकम है, तो वहां पे जाएगा। ठीक है भैया, आ जाइए। अभी अपन बात करते हैं सैलरी। क्या लिखेंगे? हाँ भैया लिखेंगे, जरूर से लिखेंगे। रेंट लिखेंगे। स्टेशनरी पोस्टेज में क्या लगता है आपको? भैया स्टेशनरी पोस्टेज में हम क्या करें? क्या हम उसको लिखें कि ना लिखें? देखो स्टेशनरी पोस्टेज आपको ये इट इज योर, मतलब बुक का खर्चा नहीं है ये, नॉर्मली स्टेशनरी अपन जो परचेज करते हैं वो, तो ये डेफिनेटली अपन लिखेंगे। बाइसिकल परचेज, भैया बाइसिकल परचेज करिए, ये क्या है आपकी? कैपिटल एसेट है, क्या लिखेंगे? नहीं लिखेंगे, क्रॉस कर दिया। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, भैया इन्वेस्टमेंट है, नहीं लिखेंगे। बाय हेल्प टू नीडी स्टूडेंट, किसी को अपन ने हेल्प किया, पेमेंट किया है, डेफिनेटली अपन लिखेंगे एनजीओ, अपना यही तो खर्चा होता है, और क्या होगा। ठीक है। और ये बैलेंसेस, क्या ये बैलेंसेस लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। इतनी बातें समझ में आ गई? हाँ भैया समझ में आ गई। चलो अब नीचे आते हैं। कुछ ट्रांजेक्शन, कुछ एडजस्टमेंट अपने को दिए हुए, ये वाले एडजस्टमेंट जो अपने को दिए हुए ना नीचे वाले, ये पढ़ने हैं। ठीक है, आ जाओ पढ़ते हैं उसको। अब क्या दिया है भैया? आपको ये दिया है कि 2021 का सब्सक्रिप्शन 700 रुपए अभी भी मिलना बाकी है। मिला कितना भैया? मिला है 8300। मिला कितना? 8300 अपने को मिला हुआ है। 700 रुपए अभी भी मिलना बाकी है, मतलब इस साल का इनकम कितना हुआ भैया? 8300 मिल गया, 700 मिलना बाकी, मतलब 9000। मतलब इस 700 को आपको ऐड करना पड़ेगा। हाँ भैया, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि प्लस 700 में करूंगा, इधर प्लस 700 करूंगा, क्योंकि 2021 का अभी भी मिलना बाकी है। आप बोलोगे 8300 में सर 700 आ नहीं गया होगा? बेटा नहीं आया होगा। क्यों नहीं आया होगा? क्योंकि दिस इज योर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ये तो वही दिखा रहा है जितना मिला है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, कैश एंड बैंक अकाउंट, मिला कितना? 8300 वही दिखा रहा है भैया। जो नहीं मिला वो तो कहां से दिखाएगा, क्योंकि वो मिला ही नहीं है, तो इसमें तो आया ही नहीं होगा। तो इसलिए जो नहीं मिला वो आपको ऐड करना पड़ेगा इस साल का। तो ये अपन क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ठीक है, चलो पहला तो हो गया, बहुत बढ़िया। इंटरेस्ट ड्यू ऑन सेविंग सर्टिफिकेट 100 रुपीज। आपके जो सेविंग सर्टिफिकेट है उसमें इंटरेस्ट ड्यू है। इंटरेस्ट ड्यू मतलब आपको मिलना बाकी है। सेविंग सर्टिफिकेट आपका पेमेंट है, पेमेंट मतलब आपने इन्वेस्टमेंट किया तभी आपने पेमेंट किया होगा। हाँ जी। कैश एंड बैंक में तो भैया कैपिटल रेवेन्यू दोनों आते हैं। हाँ सर। तो ये क्या हुआ आपका? ये आपका एक इंटरेस्ट हुआ। इंटरेस्ट मतलब आपकी ये इनकम हुई। तो ये जो इंटरेस्ट ऑन सेविंग सर्टिफिकेट ड्यू है 100 रुपीज, ये आपको इनकम मिलनी बाकी है। ओके, इनकम मिलनी बाकी है, तो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा, डेफिनेटली आएगा भैया। इस साल का इनकम है ना? हाँ सर। मिलनी बाकी है वो तो असेट में तो दिखाएंगे ही दिखाएंगे, ठीक है, वो तो अलग चीज है। बट इस साल का इंटरेस्ट है ना? हाँ भैया इस साल का, तो इनकम में जाएगा, डेफिनेटली जाएगा। तो अपन क्या लिखेंगे? इसको भी अपने को इनकम साइड में दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको भी मैंने क्या कर दिया? राइट कर दिया। ठीक है, फिर क्या दिया है? रेंट अनपेड, देखो रेंट दिया है, रेंट अनपेड बट ड्यू वाज 60। देखो आपने रेंट कितना पे किया है भैया? रेंट हमने पे किया है 500 रुपए, अभी भी 60 रुपए देना बाकी है। अभी भी आपको 60 रुपए देना बाकी है। आप बोलोगे भैया ये 500 में 60 नहीं होगा? नहीं होगा बेटा, क्योंकि ये सिर्फ दिया कितना पे किया ना वही है, क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो रेंट हमने दिया कितना? 500, और देना कितना बाकी है? 60। मतलब ये टोटल रेंट कितना हुआ? 560। मतलब ये हो जाएगा प्लस 60 यहाँ पे। क्या समझ में आया? हाँ जी। तो अभी आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना आ जाएगा। कैसे बनाना है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप देखो, रिसिप्ट मतलब इनकम हुआ, अभी इसको एक्सपेंस साइड में मत डालना। रिसिप्ट है ये, मतलब इनकम है, ये वाला एक्सपेंस है। एक्सपेंस में आप क्या क्या डालोगे? एक तो ये 4800, हाँ जी। रेंट में 560 जाएगा। स्टेशनरी पोस्टेज में 200 एक्सपेंस जाएगा। ये दोनों नहीं लोगे क्योंकि इन्वेस्टमेंट है।
हेल्प टू नीडी पीपल, हाँ भैया 2000 का खर्चा जाएगा, तो खर्चे वाला खत्म हो गया, हाँ खत्म हो गया। ये लॉस 100, ये भी खर्चे में जाएगा, हाँ तो वो भी एक्सपेंस साइड में जाएगा, ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अब इनकम साइड में देखते हैं, एक तो ये पहला कितना 8300 प्लस 700 मतलब 9000 की इनकम, और एक ये इंटरेस्ट वाला 100 रुपीज। अब आपको देखना है सरप्लस आ रहा है डेफिसिट आ रहा है, प्रॉफिट या तो लॉस आ रहा है, प्रॉफिट को क्या बोलते हैं सरप्लस, और लॉस को क्या बोलते हैं डेफिसिट बोलते हैं। तो आप निकाल सकोगे प्रॉफिट एंड लॉस, हाँ जी। जल्दी से मुझे सरप्लस और डेफिसिट बताइए, इस अकाउंट को कंप्लीट करिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर को जल्दी से जल्दी बनाइए। आपको सिर्फ सैंपल में देखना है तो इस तरीके से बनाते, देखो इनकम एंड सेम पीएनएल जैसा बनाते बेटा, सेम पीएनएल जैसा, ठीक है। अगर आप कहो तो मैं इधर बना दूं आपके लिए, देखो देखना है तो देख लीजिए, और अपने हिसाब से बनाना है तो मुझे म्यूट कर दीजिए और आप बना लीजिए, ठीक है। मैं जिनको ऐसा है कि नहीं सिर्फ आप बनाइए हमारे साथ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आ जाओ, सबसे पहले मैं खर्चे से शुरुआत करता हूँ। तो सैलरी, हम या इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या होता है भैया, इधर डेबिट साइड में एक्सपेंसेस आता है, क्रेडिट साइड में इनकम आती है, पीएनएल जैसा। यहाँ पे एक्सपेंसेस आता है, यहाँ पे इनकम आती है, क्योंकि ये सिमिलर टू पीएनएल अकाउंट है। हाँ भैया, चलो सबसे पहले मैं आपको लिख देता हूँ सैलरी, कितना है 4800, मैं रफ में लिख रहा हूँ, ठीक है, बट आपको समझ में आ जाना चाहिए। 4800 दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। फिर ये हो गया, फिर आपका रेंट कितना 560, फिर आपका स्टेशनरी एंड पोस्टेज 200, फिर आपका हेल्प टू नीडी पीपल एनपी लिख रहा हूँ 2000, फिर आपका लॉस ऑन फर्नीचर कितना 100 रुपए का, भैया इस साइड का हो गया खत्म। अब इनकम साइड में लिखते हैं, चलो आ जाइए इनकम साइड में लिखते हैं। इनकम में कितना है भैया, एक तो ये इनकम में सब्सक्रिप्शन कितना 8300 प्लस 700, यानी ये आ जाएगा 9000। फिर आपका आ जाएगा ये इंटरेस्ट ड्यू, कितना आ जाएगा 100 रुपये, हो गई बात खत्म, ठीक है। अभी अपन क्या करेंगे, टोटल कर देंगे, टोटल करेंगे किस साइड का ज्यादा आ रहा है, इस साइड का देख लेते हैं। 9100 आपको मैं दिख रहा हूँ, मतलब आपको ये दिख रहा है ना, थोड़ा सा इधर आ जाता अभी लिखेगा, ठीक है। 9100 आ गया, हाँ जी। अभी अपन क्या करते हैं, इसका टोटल करते हैं, 9100 में से इस सबको निकालते हैं, तो आपको यहाँ पे मिलेगा सरप्लस इसको भी 9100, ठीक है। तो आपको सरप्लस कितना मिलेगा 4800 560, इन सबको माइनस कर दो, वन 1440, ये क्या है भैया, आपका है सरप्लस, अकाउंट हो गया क्लोज, आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बन गया। आपको मिल गए भैया 6 या 8 मार्क्स। चलो बन गया, डन बताओ मेरे को, क्या बन गया, डन बताओ बेटा, ये बताओगे तो आगे बढ़ेंगे। हो गया, बहुत इजी क्वेश्चन है, एकदम से सिंपल वाला। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। आई होप आपका आंसर भी आ गया होगा। अब बढ़ते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 19 के ऊपर। अभी अपन को क्या करना है, इलस्ट्रेशन नंबर 19 करना है। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। देखो ये वाला जो क्वेश्चन अपन ने किया वो ओल्ड बुक में, ओल्ड सिलेबस वालों के लिए क्वेश्चन नंबर 8 था, क्वेश्चन नंबर 8 था, ठीक है, तो वो आप जरूर से देख लिया होगा। अभी ये जो क्वेश्चन अपन देखने वाले हैं वो आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 9। कौन सा मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 9 मिलेगा। चलो आ जाइए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, शुरू करो। चलो शुरू करते हैं बेटा। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है। अदर डिटेल्स ऑफ पी ऑफ सॉरी पट्टाभी मेमोरियल ट्रस्ट विच कमेंस इट्स वर्किंग फ्रॉम 1 जनवरी 2020 विद अ कैपिटल ऑफ 40,000। उनके पास कैपिटल कितना है 40,000 कैश में है, और फर्नीचर कितना है 20,000 का है। आपको क्या बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। आपको क्या बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। कैपिटल कितना है 40,000, कैपिटल आपका कितना है भैया 40,000,
और फर्नीचर 20,000 का, ठीक है। अब देखो फर्नीचर आया ना, तुरंत दिमाग में आना चाहिए भैया डेप्रिसिएशन हो सकता है। अगर क्लोजिंग आपको दिया हुआ है तो दोनों के बीच में क्या होगा, डेप्रिसिएशन होगा। अगर परसेंटेज दिया तो परसेंटेज अप्लाई करेंगे, डेप्रिसिएशन ध्यान में रखने का, ठीक है। ओके, एसबीसी आर्मी श्रुति समझ में आ गया। चलो अभी बस शुरुआत ही किया। कैपिटल 40,000, फर्नीचर 20,000 का दिया। आपको प्रिपेयर करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर, दिमाग में पहले याद रखने का। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में करंट ईयर का डालूंगा और सिर्फ रेवेन्यू नेचर का ही डालूंगा, कैपिटल नेचर को हटा 7 की घटा। चलो भैया, तो शुरुआत करते और एलिमिनेट करते जाते हैं, मतलब हटाते जाते, जो चीजें नहीं काम की भैया कोई काम की नहीं उसको हटा देते। क्या ये बैलेंस ब्रॉट डाउन आपको काम का है? नहीं भैया, ये कैश एंड बैंक का बैलेंस थोड़ी ना डालेंगे। ओके, अभी आपको ये मिला है डोनेशन, डोनेशन आपको मिला है 60,000 का, आपको डोनेशन मिला है, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे डोनेशन के बारे में कुछ भी नहीं लिखा, तो हम एजम्पशन लिख देंगे। क्या एजम्पशन कि ये क्या है, जनरल डोनेशन है। तो क्या ये जनरल डोनेशन लिखते हैं? हाँ भैया। कौन सा डोनेशन नहीं लिखते भैया? स्पेसिफिक डोनेशन होगा ना तो यहाँ पे नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो बैलेंस शीट में जाएगा सीधा का सीधा। समझ में आता है? हाँ। लेगेसी, लेगेसी क्या होता है? विल, वसीयत। क्या लेगेसी कभी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखते नहीं भैया? लेगेसी इज योर कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट बैलेंस शीट में जाएगी, तो ये आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगा, ठीक है बेटा। तो मैं एक एक को एलिमिनेट करते जा रहा हूं क्योंकि अपने लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर इजी हो जाए बनाना। फिर अपन बात करते हैं सैलरी का एक्सपेंस, डेफिनेटली लिखेंगे। कन्वेंस लिखेंगे, रेंट लिखेंगे। एडजस्टमेंट होगा तो जरूर से करेंगे, बट अभी पहले ऊपर से देख लेते हैं। आ जाइए, आ जाइए। फिर आपको क्या बोला है? फिर आपको बोला है कि आपको मिला है सब्सक्रिप्शन। क्या मिला आपको? सब्सक्रिप्शन मिला है। तो सब्सक्रिप्शन आपका 14,000, क्या ये आपकी इनकम है? डेफिनेटली इनकम है। क्या इसे लिखोगे? डेफिनेटली लिखेंगे। फर्नीचर सोल्ड, भैया फर्नीचर आपने सोल्ड किया कितना? 6,000 का, 6,000 का। एक सेकंड रुको, हाँ 6,000 में सोल्ड किया है 31 दिसंबर 2020 को, ठीक है भैया। तो फर्नीचर के बारे में कुछ आपको पता होना चाहिए। फर्नीचर कितना थे आपके पास? फर्नीचर आपके पास कितना था? पीछे आते हैं। 20,000 का फर्नीचर था। फर्नीचर कितना था? 20,000 का। 20,000 का फर्नीचर था। आपने बेचा कितने में भैया? 6,000 में। मतलब आपको 14,000 का लॉस हो सकता है। आप बोल रहे भैया हो सकता है, ऐसा क्यों बोला? अगर डेप्रिसिएशन है तो पहले डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। मैंने आपको बताया था जब सेल किया है तो बुक वैल्यू करते हैं, पता है? याद है? हाँ भैया पता है, ठीक है। तो अभी माइनस भी कितना करेंगे? बुक वैल्यू। तो अपने को क्या करने का, जितना अपने पास है 20,000, उसमें से अगर डेप्रिसिएशन बोला तो पहले 20,000 में से डेप्रिसिएशन काटेंगे। डेप्रिसिएशन काटने के बाद जो अमाउंट बची उसको अपन कंपेयर करेंगे 6,000 से। प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है समझ में आ जाएगा, ठीक है भैया। चलो आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। फिर आपको मिला है सब्सक्रिप्शन टू जर्नल्स, ठीक है। तो ये आपका जो सब्सक्रिप्शन है, ये आपका क्या है भैया? सब्सक्रिप्शन टू जर्नल्स। ये आपको दिया है पेमेंट साइड में। पेमेंट साइड मतलब आपका क्या हुआ? दिस इज योर एक्सपेंस, तो ये रिकॉर्ड करने वाले। स्टेशनरी एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे। बुक्स ये आपके लिए असेट है तो रिकॉर्ड नहीं करेंगे। बिल्डिंग आपने परचेज की है 1 जनवरी 2020, ये डेट क्यों दी है? डेप्रिसिएशन के लिए, ठीक है। तो आपको कितना डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है वो आपको समझ में आना चाहिए। 68,000 का मैं डेफिनेटली आपको समझाऊंगा, बैलेंस नहीं लिखना है। इतना समझ में आ गया? हाँ सर समझ में आ गया। चलो अभी पढ़ते एडजस्टमेंट में। एडजस्टमेंट में आपको सारी चीजें यहाँ पे दी हुई है बेटा, चलिए आ जाइए। अभी अगर अपन बात करें, पहले आ जाते पीछे एक बार। 1 जनवरी से उन्होंने शुरुआत की है, ठीक है। तो 1 जनवरी से उन्होंने क्या किया है? शुरुआत की है। तो अपन ईयर एंड 31 दिसंबर को कर रहे हैं यहाँ पे। ईयर एंड कब कर रहे हैं? 31 दिसंबर को कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे अपन कैसे बना रहे हैं? 31 दिसंबर, देखो ठीक है। तो 31 दिसंबर के हिसाब से अपने को बनाना है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं 31 दिसंबर 2020 का बनाना है, हाँ जी। तो इसका पूरा डेप्रिसिएशन लगेगा। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट डेट को परचेज किया है, पूरा साल यूज किया, तो इसका पूरा डेप्रिसिएशन लगेगा। ये बेचा कब है? लास्ट डेट पे, मतलब जो आपका फर्नीचर है उसका भी पूरा डेप्रिसिएशन लगेगा, हाँ जी। ठीक है, तो आपको आ गया देखो, प्रोवाइड फर्नीचर पे 10% देना है। फर्नीचर कितना था? 20,000। डेप्रिसिएशन कितना? 10%, तो 2,000 डेप्रिसिएशन जाएगा। अब बचा कितना? 18,000। 18,000 वाला आपने बेचा कितने पे? 6,000 पे। कितना लॉस आया? 18 में से 6 जाएगा भैया 14,000, अरे 18 में से 6 जाएगा 12,000 का लॉस हुआ। ओके, बिल्डिंग पे 10% का डेप्रिसिएशन, हाँ सर। तो ये भी फर्स्ट डेट पे है, परचेज फर्स्ट डेट पे, हाँ सर फर्स्ट डेट पे, ईयर के फर्स्ट डेट पे, इसीलिए अपन क्या करेंगे? पूरा 10%। एंड बुक्स के ऊपर 1,000 का डेप्रिसिएशन, बुक्स के ऊपर 1,000 का डेप्रिसिएशन आपको दिया हुआ है, तो वो डेप्रिसिएशन आप डाल दोगे सीधा 1,000। फिर आपको क्या दिया है? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर 2020, 2020 के एंड में, मतलब लास्ट ईयर का क्लोजिंग कितना? 15,000।
आपको मिलना बाकी था, 15,000 आपको मिलना बाकी था, मतलब ये ओपनिंग का सेट है। हाँ सर ओपनिंग का सेट है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर टू, अल्लाह गलती कर दी, 2015 कहाँ लिख दिया, ओल्ड बुक में 14-15 के हिसाब से दिया है क्या भाई, चेंज करना रह गया इनका। तो 15 की जगह कर दो, 15 की जगह कर दो 21, क्या कर दो भैया 21 कर दो इसको, 15 की जगह कर दो 21। ये गलती है भाई, सीएमए की नई बुक अभी अभी आई है, इतनी गर्मा गर्म थी भी, फिर भी गलती है, तो 2021 कर दो। ये क्या है भैया आपका सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, तो ये क्या है आपका रिसीव्ड इन एडवांस लायबिलिटी है, और 2021 का है, मतलब ये क्लोजिंग लायबिलिटी है। ठीक है भैया, तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना के आप आंसर निकाल पाओगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा, हाँ निकाल पाएंगे। कैश एंड बैंक का आपको दिया हुआ है, दो चीजें आपको और दी हुई है, ओपनिंग एसेट एंड क्लोजिंग लायबिलिटी दी है, उसका यूज करोगे। कैश एंड बैंक आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, जो बैलेंसिंग फिगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर आप बोलोगे भैया ये हमने ओपनिंग एसेट या क्या बोलते हैं ओपनिंग लायबिलिटी या क्लोजिंग एसेट नहीं दिया, तो नहीं दिया तो कोई बात नहीं, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, दूसरा आउटस्टैंडिंग रेंट इज 1000 एंड सैलरी इज 2000, मतलब इतना आपको पे करना बाकी है, तो रेंट का खर्चा जितना था प्लस ये 1000 ऐड करोगे क्योंकि देना बाकी है, और 2000 सैलरी में ऐड करोगे क्योंकि ये भी पे करना बाकी है। चलिए तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, कैसे बनाएंगे। सबसे पहले मैं क्या करना चाहूंगा आपको, इनकम एंड एक्सपेंडिचर आप कुछ इस तरीके से बनाओगे। हाँ जी भैया बनाना शुरू कर देते हैं। आ जा, जब आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हो जल्दी शुरू करो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, ये आपका डेबिट, क्या लिखते हैं इस तरफ एक्सपेंस लिखते हैं, इधर क्या लिखते हैं इनकम लिखते हैं, ये क्या हो गया क्रेडिट साइड हो गया। चलो तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं एक्सपेंस से शुरुआत करते हैं। आ जाओ, एक्सपेंस सैलरी का 15,000, कन्वेंस का 6,000, रेंट का 12,000। सैलरी का 15, कन्वेंस का 6, रेंट का 12, सैलरी का एक सेकेंड, सैलरी का 15,000, बट सैलरी का क्या है भैया एडजस्टमेंट दिया है। हाँ सैलरी आउटस्टैंडिंग कितना 2000, तो ऐड करेंगे 2000, पे करना बाकी है। हाँ तो टोटल कितना 17,000, पे 15,000 किया, 2000 अभी भी बाकी है, मतलब कितना 17,000। फिर आपका क्या है भैया कन्वेंस दिया था, कन्वेंस आपको कितना दिया था, कन्वेंस आपको दिया था, कन्वेंस आपको दिया था कितना था कन्वेंस भाई, अमाउंट एग्जैक्ट बता दो, 6,000। ठीक है एक सेकेंड, कन्वेंस 6,000। फिर आपका क्या दिया है रेंट आउटस्टैंडिंग 1000 दिया है, और रेंट का खर्चा कितना दिया है 12,000, तो रेंट आपने पे कितना किया 12,000, प्लस आपको अभी भी पे करना कितना बाकी है 1000, टोटल आपका कितना बना 13,000। ये रेंट का खर्चा बन गया। ये तीन चीजें एक बार देख लो क्या समझ में आ गई। चलो आ जाओ, ये तीन चीजें आपने देख ली, मतलब ये वाला तो हो गया खत्म, सी वाला तो अपन ने कर दिया कंप्लीट, इसको कर देते हैं राउंड। ठीक है चलो, तो तीन एक्सपेंस डाल दिए, सब्सक्रिप्शन टू जर्नल 5400, फिर सब्सक्रिप्शन टू जर्नल 5.4 के, 5.4 के हो गया। हाँ सर हो गया। फिर आपका स्टेशनरी 1000, तो यहाँ पे डाल दीजिए स्टेशनरी 1000। ठीक है सर वो भी डाल दिया। फिर और कोई बाकी है नहीं भैया, और कोई नहीं बाकी, सिर्फ डेप्रिसिएशन बाकी है। चलो फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन 10%, फर्नीचर कितने का था 20,000, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डेप्रिसिएशन। इसमें सबसे पहला फर्नीचर 20,000 का डेप्रिसिएशन 10%, कितना हुआ भैया 2,000। फिर आपको दिया है बिल्डिंग का 10%, 10% आपको डेट देखने की, भैया ये तो 1 जनवरी पे लिया है और 31 दिसंबर अपना लास्ट डे है, मतलब पूरे साल के लिए यूज किया, तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन 10% लगेगा। हाँ भैया 6800 लगेगा, तो ये आपका आएगा बिल्डिंग 6.8 के, और बुक्स का आपको डेप्रिसिएशन डायरेक्टली 1000 दिया है तो वो 1 के, तो आपका डेप्रिसिएशन कितना बना 6 और 3 9.8 के, ये आपका क्या बनेगा डेप्रिसिएशन बनेगा। ये आपका क्या बना डेप्रिसिएशन। तो ये आपने एक्सपेंस साइड सारा डाल दिया। हाँ सर डाल दिया। एक और चीज आपको डालना है क्या सर, आपको लॉस ढूंढना पड़ेगा किसके ऊपर, ये आपने सेल किया है फर्नीचर, फर्नीचर सेल किया है तो आपको लॉस ढूंढना पड़ेगा। हाँ भैया चलो तो उसकी वर्किंग नोट बना सकते हैं, हाँ बना सकते हैं। पहले इतना समझ में आ गया,
इतना, ये सब जितना खर्चा था वो डाल दिया। डेप्रिसिएशन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन बना रहे हैं वर्किंग नोट, ठीक है। मैं आपको ये गिनवा नहीं रहा हूँ, मैं आपको बस ऐसे ही ऊपर से हिंट दे रहा हूँ, आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूँ वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर को सेल किया, उसमें लॉस कितना आया, चलो देखते भैया। लॉस को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करोगे, ओपनिंग वैल्यू, ओपनिंग असेट माइनस डेप्रिसिएशन माइनस सेल वैल्यू, उसमें आपको बुक वैल्यू दी है तो बुक वैल्यू लेंगे, अगर नहीं दिया तो वही अमाउंट ले लेंगे, ठीक है। ओपनिंग एसेट आपको कितना है, ओपनिंग एसेट भैया आपको दिया हुआ है 20,000, 20,000 माइनस डेप्रिसिएशन कितना, 2,000 आपने निकाल दिया, हाँ जी। और लास्ट डेट पे आपने सेल किया कितने में, 6,000 में, ठीक है। तो आपका लॉस कितना हुआ, 20 में से 2 जाएगा 18, 18 में से 6 जाएगा, कितना लॉस हुआ, 12,000 का लॉस हुआ। तो ये लॉस आपको डालना पड़ेगा कहाँ पे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, डेबिट साइड में। तो यहाँ पे आप डालोगे लॉस ऑन फर्नीचर सोल्ड कितना, 18,000। आई होप आपका इतना समझ में आ गया होगा। इतना समझ में आने के बाद अगर अपन बात करें इनकम के बारे में, चलो तो भैया इनकम के बारे में लिख लेते हैं। इनकम कौन सी दी है, डोनेशन 60,000, इधर लिखेंगे डोनेशन, डोनेशन 60,000 हो गया। चलो फिर आपको क्या दिया है, इनकम देखते हैं। फिर आपको दिया है सीधा सब्सक्रिप्शन 14,000, बट सब्सक्रिप्शन का तो अकाउंट बनाना पड़ेगा, हाँ सर बनाना पड़ेगा, तो वर्किंग नोट 2 बनाएंगे। आपको क्या करना है, वर्किंग नोट नीचे बनानी है, ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, उसके नीचे वर्किंग नोट नंबर 1, फिर वर्किंग नोट नंबर 2। यहाँ पे जो लॉस लिखा ना उसके ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा वर्किंग नोट नंबर 1, ताकि पेपर चेकर को पता चले कि ये 18,000 आया किधर से, वर्किंग नोट नंबर 1 से आया, तो वो सीधा वर्किंग नोट नंबर 1 को चेक करेगा, आइला ऐसे, ठीक है। फिर अपन लिख लेते हैं वर्किंग नोट नंबर 2, क्या करेंगे भैया, कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन इनकम, सब्सक्रिप्शन इनकम, उसको आप क्या करोगे, सब्सक्रिप्शन अकाउंट को बनाओगे, हाँ सर बनाएंगे। तो आप क्या करोगे, सिर्फ एक लाइन ड्रॉ करके भी आपका सब्सक्रिप्शन अकाउंट बन जाएगा। चलो तो आपको सब्सक्रिप्शन में क्या दिया है सर, सब्सक्रिप्शन में पहले तो कैश एंड बैंक में 14,000 दिया है, तो अपन पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कितना, 14,000, ये लिख लिया। फिर आपको क्या दिया है, फिर आपको दिया है बेटा आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर 2020, मतलब लास्ट ईयर का भैया क्या है, क्लोजिंग है, कितना 15,000 आपको दिया हुआ है, हाँ सर। तो लास्ट ईयर का क्लोजिंग असेट है, आउटस्टैंडिंग मतलब मिलना बाकी, क्लोजिंग असेट इज इक्वल टू ओपनिंग असेट 15,000, लास्ट ईयर का क्लोजिंग असेट, इस साल का ओपनिंग असेट 15,000। तो आप ओपनिंग असेट किधर लिखते हो, इधर लिखते हो ओपनिंग असेट, आप ओपनिंग असेट नहीं लिखोगे, आप लिखोगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, कितना, कितना था यार अमाउंट में भूल गया, 15,000 था क्या, हाँ 15,000, इट्स योर 15,000, ठीक है। फिर आपको क्या दिया है भैया, फिर आपको दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर 2021, ये आपको सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिला हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है, आपकी लायबिलिटी है, ये क्या है बेटा, आपकी लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी है तो आप क्या करोगे भैया, इसको क्लोजिंग लायबिलिटी है, तो क्लोजिंग लायबिलिटी आप इधर लिखते हो, कितना है आपका दिया हुआ है 5,000। एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ है भाई, कुछ क्वेश्चन में कुछ तो गड़बड़ है, रिसिप्ट एंड इनकम सब्सक्रिप्शन अकाउंट कैसे गलत हो सकता है, 14,000 ठीक है, क्वेश्चन में गलती है क्या, इन्होंने कुछ करी है। कुछ तो गड़बड़ है, कौन सा ईयर अपन देख रहे हैं, एक सेकंड रुक जाओ, कौन सा ईयर अपन देख रहे हैं, 2020 से तो अपने शुरुआत की है ना, फिर 2020 कहाँ से हो सकता है, एंड ऑफ 2020 हो ही नहीं सकता। ओके, ओ भाई सॉरी, ये क्या लिखा है, आ जाओ। अपन कब बना रहे अकाउंट, अपन बना रहे 2020 के एंड में, 2020 के एंड में बना रहे, ठीक है। मतलब ये करंट ईयर का एंड है, मतलब ये आपका क्लोजिंग असेट है, ठीक है। तो 15,000 इज योर क्लोजिंग असेट, ठीक है। फिर से मैं समझा देता हूँ ये क्या हुआ,
मेरी गलती ये हो गई कि मैं ये सोच रहा था कि हम 2021 2022 का बना रहे हैं, हम बना रहे हैं 31 दिसंबर 2020 का ही बना रहे हैं। तो मतलब ये इस साल का क्लोजिंग है। हाँ भैया, बट क्या है, आउटस्टैंडिंग मतलब मिलना बाकी है। तो इस साल का क्लोजिंग क्या होगा भैया, 15,000 असेट। तो क्लोजिंग असेट है 15,000, तो अपन लिख लेते भैया 15,000 क्लोजिंग असेट में। मैं सोचू यार कहीं तो गलती हुई है। तो दिस इज योर क्लोजिंग असेट। सॉरी यार, मैंने गलती कर दिया। तो दिस इज योर क्लोजिंग असेट। किधर आएगा क्लोजिंग असेट, आएगा इधर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना, 15,000। ठीक है, 15,000 समझ में आ गया। हाँ सर समझ में आ गया। बाकी वाला तो एकदम से सेम है। हाँ, तो इसमें अपने गलती की थी। बाकी सब्सक्रिप्शन जो है एडवांस मिला है 2021 के लिए, तो ये क्लोजिंग लायबिलिटी है। क्लोजिंग आपको असेट दिया है, क्लोजिंग लायबिलिटी दी है। दिस इज योर क्लोजिंग असेट, दिस इज योर क्लोजिंग लायबिलिटी। ठीक है, अपने यहाँ पे रख दिया। अब बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं। चलो बैलेंसिंग फिगर इधर आ जाएगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कितना आ रहा है। अगर मैं इसका टोटल करता हूं तो दिस इज योर 29,000, और इसका भी 29,000 होना चाहिए टोटल। 29 में से 5 जाएगा, बचा कितना, 24,000। आपको कहाँ पे डालना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। चलिए, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में यहाँ पे लिखेंगे सब्सक्रिप्शन, नीचे लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 2, कितना कितना है, 24,000। ठीक है, अभी अपन टोटल करेंगे, देखते कौन सी साइड पे ज्यादा आ रहा है। ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, टोटल करेंगे और देख लेंगे कि कौन सी साइड में ज्यादा आ रहा है। अगर हम यहाँ पे बात करें 60 और 24, इट्स और 84,000। ये आपका कितना आएगा बेटा, इतना नीचे लिखने की जरूरत नहीं, ये आपका टोटल आ जाएगा 84,000। ठीक है, अल्लाह लिखना पड़ेगा नीचे ही, क्योंकि सरप्लस आएगा तो किधर लिखेंगे फिर। दिस इज ऑल्सो योर 84,000। अब 84,000 में से ये 17,000, 6,000, 13, 5.4, 1, 9.8, 18 के इतना अगर अपन माइनस करते तो कितना प्रॉफिट बचता है। चलो मैं भी कैलकुलेट कर लेता हूँ। 84 माइनस 6 माइनस 17, ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो सरप्लस बच रहा है, ओके, लॉस ऑन फर्नीचर अपन ने 18 लिख लिया, इट्स 12,000। सॉरी, आप मुझे बता दीजिए करो बेटा, इट्स 12,000 जो अपन ने यहाँ पे निकाला ना वो। ठीक है, तो मैंने 18 लिख लिया था, तो आपका आंसर कितना आ रहा है, 19,800 सरप्लस, 19,800। वर्किंग नोट आपको लिखनी है, डेफिनेटली आपको लिखनी पड़ेगी। क्या बेटा आंसर आया आपका भी, बताइए। मैंने ये रफ में किया, आप अपने हिसाब से प्रॉपरली लिखोगे। क्या आया आंसर बेटा, जल्दी बताओ रे। ठीक है, डन हो गया। कैसे अपन ने किया, वर्किंग नोट अगर आपको देखनी है स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोनों वर्किंग नोट का। ठीक है, ये आपने सब्सक्रिप्शन के लिए बनाई, ये आपने लॉस ऑन असेट के लिए बनाई। आ गया, बहुत बढ़िया, सुपर। चलो तो आगे बढ़ते बेटा, अगर इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे जरूर से बता दीजिए, अदरवाइज ये अपने पूरा कर लिया। अब देखो, अब ये सरप्लस का होता क्या है भैया, हम प्रॉफिट को क्या करते हैं, बैलेंस शीट में प्रॉफिट को क्या करते हैं भैया, हम प्रॉफिट अगर होता है और अगर हम बैलेंस शीट बना रहे हैं तो हम इस प्रॉफिट को किधर लेके जाते हैं भैया, हम प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड करते हैं।
तो यहाँ पे भी सिंपल सा वही करने का, आपको बैलेंस शीट बनाओगे, उसमें जो कैपिटल होता है उसे अपन बोलते हैं कैपिटल फंड, ठीक है, क्या बोलते हैं, कैपिटल फंड बोलते हैं। तो कैपिटल फंड में आप क्या करोगे, ऐड करोगे सरप्लस को, अगर डेफिसिट हुई मतलब लॉस हुआ तो माइनस करोगे, जो अपन नॉर्मल ट्रीटमेंट देते हैं बैलेंस शीट में वही करेंगे। प्रॉफिट है तो ऐड करेंगे यानी सरप्लस है तो ऐड करेंगे, लॉस है तो कैपिटल में से माइनस करते हैं, यानी अगर डेफिसिट है तो आप कैपिटल फंड में से उसे माइनस करोगे। तो बैलेंस शीट बनाते टाइम ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है बेटा। तो ये आपका हो गया कौन सा भैया, इलस्ट्रेशन नंबर 18, इलस्ट्रेशन नंबर 18 भी हो गया खत्म, सॉरी 19 वाला था ना। अभी आता है अपना इलस्ट्रेशन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 20, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 20 के लिए आपको फ्रेश माइंड चाहिए, तो आई विश कि अपन इसको अलग एक क्या बोलते हैं, अलग एक सेशन में कर लेते हैं, क्योंकि आपको अच्छा माइंड चाहिए, एकदम से क्लियर होना चाहिए, तभी आपको मजा आएगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, नेक्स्ट सेशन में अपन क्या करेंगे, इसको कवर कर लेंगे, ठीक है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट अपने को यहाँ पे क्या बनाना है, रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया है। इसके बाद मुझे इसके साथ मुझे एक और कॉन्सेप्ट आपको समझाना है, जनरल फंड ऑन स्पेशल फंड। वो समझाने के बाद आपको मैं ये क्वेश्चन कर पाऊंगा, ठीक है। तो ये दो चीजें बाकी है, नेक्स्ट सेशन में अपना ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट, तो एनपीओ अपना हो जाएगा पूरा का पूरा। नेक्स्ट सेशन शायद आज रात को तो नहीं हो पाएगा, कल ही हो पाएगा अभी तो, ठीक है। तो कल अपना जो सेशन होगा उसमें ये एनपीओ आपका पूरा का पूरा हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। तो एक बार जरूर से आप देख लेना। श्रुति कुशल आ गया, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अब एक बार जरूर से बाकी वाले जितने भी समय जितनी भी चीजें आप उसे एक बार देख लेना, और नेक्स्ट सेशन में अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट सेशन में अपन इस चैप्टर को एंड करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद अपना क्या रहेगा, कॉस्टिंग में अभी एक ही चैप्टर बाकी है, मतलब दूसरा तो चल रहा है, वो भी कंप्लीट हो जाएगा एक सेशन में, और फिर अपना रहेगा सिर्फ कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट के लिए 3 सेशन चाहिए, तो वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर अकाउंट में क्या रहेगा, अकाउंट में लगभग अपना कुछ भी नहीं रहेगा बाकी। अकाउंट में लगभग कॉस्ट एंड अकाउंट में अगर अपन बात करें तो कॉस्ट में एक सेशन एक चैप्टर होगा, वो तो फटाफट से 3 सेशन में कंप्लीट हो जाएगा। अगर मैं 3-4 घंटे का एक सेशन लूंगा तो उसमें कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अपना सिर्फ कुछ ही चैप्टर्स बाकी रहेंगे, जैसे कि एक आपका हो गया जॉइंट वेंचर एंड कंसाइनमेंट, ठीक है, जॉइंट वेंचर कंसाइनमेंट एंड आपका पार्टनरशिप सोल प्रोप्राइटरशिप का फाइनल अकाउंट, ये 3 चीजें बाकी रहेगी। हाँ भैया, 3 चीजों को भी अपन जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो वो आपका पूरा अकाउंट हो जाएगा कंप्लीट। फिर अकाउंट एंड कॉस्टिंग से आपको मिल जाएगी मुक्ति। फिर मैं उठाऊंगा भैया इकोनॉमिक्स में, तो इकोनॉमिक्स में ज्यादा से ज्यादा कंप्लीट कर देंगे, और फिर अपन भैया कर लेंगे लॉ, मैथ्स एंड स्टेट का मैम अपने हिसाब से आपको करवा देगी, ठीक है। तो सितंबर के पहले पहले, सितंबर एंड के पहले पहले आपका अकाउंट्स कॉस्टिंग पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो वो आप एकदम से परफेक्टली प्रिपेयर कर सकते हो। दूसरी चीज आपका क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स का रिवीजन मेरे को करवाना है, तो इकोनॉमिक्स का पूरा आधा रिवीजन जो अपने को करवाना है मैनेजमेंट के अलावा का, सिर्फ इकोनॉमिक्स का, तो वो मुझे एक दिन करवाना है। तो वो करवाने के बाद अपन मैनेजमेंट शुरू करेंगे, तो मैनेजमेंट भी लगभग 10-15 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में मैनेजमेंट भी खत्म, मतलब इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट वो भी पूरा कंप्लीट। फिर आपका रहेगा सिर्फ लॉ, मैथ्स एंड स्टैट, वो भी अपन का अक्टूबर में एंड हो जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से अपना पूरा प्लानिंग। चलिए, थैंक यू सो मच, जय।